हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके पहले जब हम डिफरेंशिएशन के लिए मिले थे तो हमने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो फंक्शंस हैं इंक्लूडिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके डिफरेंशिएशन का भी यहाँ पर क्या फॉर्मुला होता है, उनको कैसे अप्रोच करते हैं, उनका भी डिस्कशन हमारा पिछली वीडियो में हो चुका है। तो अगर आपने उसको मिस किया तो उसको जाकर डेफिनेटली देखें। हमारे यहाँ पर आज का डिस्कशन जो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन का होने वाला है दैट वुड इंक्लूड ऑल ऑफ दीज मेथड्स: डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन एंड ऑल्सो डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये सारी चीजें आपको सीखनी इसलिए पड़ेंगी क्योंकि ये एक तरीके से आपकी अप्रोचेस हैं जो आपको यहां पर बताई जा रही हैं। बिकॉज आपको जिस तरह से हमने यहां पे फॉर्मुलेस ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बता दिए हैं, जिस तरह से आपको रूल्स ऑलरेडी बता दिए गए हैं, आइडियली तो आपको यहां पे खुद से सॉल्व करते आ जाना चाहिए। लेकिन सवाल अगर आपके सामने आते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बेटर होगा कि आपको पहले से पता हो कि हमने अप्रोच किस तरीके से बिल्ड करना चाहिए। सो लेट अस नॉट बेसिकली मिस आउट ऑन दिस आइडिया कि क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे बिगिनिंग जो हो रहा है ना, द फर्स्ट आइडिया इज बेसिकली डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। कुछ सब्स्टिट्यूट करके हम अपने एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड देन वी थिंक यार चलो ठीक है, अगर ये सिंप्लीफाई हो गया है तो अभी सिंपल वाला एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके dy by dx निकाल लेंगे, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट आइडिया। डिफरेंशिएशन अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हैं देन वन स्मॉल थिंग दैट यू कैन नोटिस इज कि कुछ कुछ चीजें तो हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ चीजें हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। लेट मी जस्ट सी कि क्या हो गया है। हाँ, कुछ कुछ चीजें हम ध्यान रख सकते हैं कि आपके पास में किस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है तो किस तरह के सब्स्टिट्यूशन आपको बेसिकली हेल्प करेंगे। ऑलराइट, सो आपका यहाँ पे जैसे अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा अगर कुछ आपको नजर आता है तो ये सजेस्ट करें कि आपको या तो एक्स इक्वल टू tan थीटा या फिर एक्स इक्वल टू कॉट थीटा लेना चाहिए। नाउ इनको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप इसको समझने की कोशिश करो कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर तो मैंने a tan थीटा यहां पे रिप्लेस किया तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बनेगा, और अगर मैं a स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें पता है जो सीकेंट स्क्वायर थीटा बनती है। मतलब आपका अंडर रूट अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होकर a सीकेंट थीटा बनेगा, राइट। सो दैट इज द रीजन कि हम यहां पे tan थीटा सोच रहे हैं। तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी कोई आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की जो हम मैच करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके उसमें अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप यहां पे a साइन थीटा प्रेफर करोगे या फिर a कॉस थीटा प्रेफर करोगे, क्योंकि अगर आप a साइन थीटा लेटर से इसके अंदर डालते हो तो आपका a स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी अंडर रूट आ जाएगा। तो ये a कॉस थीटा बन जाएगा व्हेन वी सब्स्टिट्यूट a साइन थीटा, राइट। सो दैट इज हाउ यू नीड टू थिंक, है ना। यहां पर बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। यहां पे ऑब्वियसली a सीकेंट थीटा आपका अच्छा वर्क करेगा क्योंकि a स्क्वायर कॉमन आने के बाद में सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बिकम्स tan स्क्वायर थीटा, जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। एंड ये लास्ट वाला काफी इंटरेस्टिंग है। लास्ट वाले में अगर आप देखते हो तो यहां पर ये a cos थीटा सजेशन हमें दे रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप a cos थीटा यहां पे अगर रिप्लेस करोगे देखो तो क्या होगा, आपका ऊपर नीचे से a कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। सो विल बी लेफ्ट विद टू एक्सप्रेशंस। एक है हमारे पास में 1 प्लस cos थीटा और एक है 1 माइनस cos थीटा, ठीक है ना। और ये दोनों ही एक्चुअली आप जो है हाफ एंगल फॉर्मूले की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो ध्यान से, आपको एक फॉर्मूला जो है जल्दी से रिवाइज करवा देते हैं। आप यहां पर मुझे बताओ कि cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला आपको क्या क्या पता है। सो एक तो आपको पता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक और आपको पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। सो अगर आप दोनों को एक एक करके एनालाइज करते हो तो आप ये बोल सकते हो कि ठीक है, ये वाला 1 अगर इस तरफ भेजता हूं देन 1 प्लस कॉस थीटा का रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और वैसे ही नीचे वाला का इस्तेमाल अगर मैं करता हूं तो cos को इस तरफ, 2 साइन स्क्वायर को इस तरफ, तो आपका जो 1 माइनस cos थीटा क्रिएट हो रहा है उसका रिप्लेसमेंट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बोला जा सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज द रीजन कि हम यहां पर अगर कभी भी 1 के साथ में x और 1 के साथ में माइनस x दोनों देख रहे हैं तो बेटर होता है कि हम यहां पे क्या रिप्लेस करें, cos थीटा से अपने x को रिप्लेस करें, ठीक है ना। अगर a इन्वॉल्व है, कोई कांस्टेंट भी यहां पे इन्वॉल्व है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा हमने यहां पे रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है ना। सो ये कुछ कुछ आइडियाज हैं। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन देख के लगे कि नहीं मैं कुछ और रिप्लेस करना चाहता हूं, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मोस्टली है ना, इन आइडियाज के ऊपर अगर आप काम करते हो तो आपको यहां पे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्रिएट करने में आसानी हो जाती है, एंड देन यू कैन बेसिकली डिफरेंशिएट द सिंपल एक्सप्रेशन। ऑलराइट, सो सवाल मैंने आपको दिखाया था, है ना। अगर आपको ऐसा कोई गंदा सा सवाल आता है सॉल्व करने के लिए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सो ऑब्वियसली हम इसको डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना चाहेंगे जस्ट बिकॉज हमें tan इनवर्स का डेरिवेटिव पता है और हमें चेन रूल पता है और हमें आगे चल के क्वेश्चन रूल भी आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। आंसर तो उससे भी आएगा लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। सो पहले सिंप्लीफाई करो बाद में डिफरेंशिएट करो, रादर देन पहले डिफरेंशिएट करो बाद में सिंप्लीफाई करो, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने करना क्या चाहिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो आपका सवाल है ये इसी स्पेशल पैटर्न के ऊपर बेस्ड है ना। आप अगर यहाँ पे ऊपर नीचे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से अगर डिवाइड करते हो देन व्हाट यू गेट इज बेसिकली दिस कि tan इनवर्स के अंदर आपको मिल जाएगा 1 माइनस
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। कभी भी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स साथ में अगर नजर आता है तो मान के चलो कि बेस्ट आइडिया आपका क्या होने वाला है, बेस्ट आइडिया होगा जहां पर आप cos थीटा से रिप्लेसमेंट सोचोगे। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव करंटली एज अवर एक्सप्रेशन, राइट। सो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर नजर आ रहा है। सीधा सीधा हमने यहां पर जो है थ्योरी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए और लेट करते हैं यहां पे कि आपका जो x है वो cos थीटा के बराबर होना चाहिए। नाउ देयर इज वन मोर रीजन कि आपने इसके ऊपर एक और स्टेप लेना चाहिए, वो ये है कि हमें आगे चल के अंडर रूट वगैरह जब सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है ना, सो कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि हम ना मॉड का वैल्यू यहां पर एनालाइज करें। अगर आपको अभी नहीं फील है इस बात का तो हम ऐसा करते हैं, अभी आगे प्रोसीड कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू कॉस थीटा यहां पर लेना चाहिए, आपने समझ लिया, राइट। सो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा अगर मैं यहां पे लेता हूं तो आपका सिंप्लीफिकेशन कैसे आगे बढ़ता है पहले उसको मैं आपको दिखा देता हूं, तब आपके यहां पे जो आगे चल के मॉड की रिक्वायरमेंट आएगी वहां पे हम ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्कशन कर पाएंगे, राइट। एंड देन इसका जो यहां पे एक बेटर वर्जन होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन का, वो भी आपको फील होगा कि यस वाई दैट बिकम्स अ बेटर सब्स्टिट्यूशन। सो लेट से हमने यहां पर जो है अभी cos थीटा रिप्लेस किया है। सो ये तो हम जानते ही हैं कि हमारे पास में अंडर रूट के अंदर यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अल्टीमेटली सिंप्लीफाई कैसे होने वाला है, ये अभी हमने पिछले पेज के ऊपर लिखा ही था, राइट। सो लेट अस मेक दैट चेंज। 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो रिप्लेस होता है किससे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से रिप्लेस होता है, ये सुनो, राइट। और आपका जो 1 प्लस है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से रिप्लेस होता है। सो अंडर रूट के अंदर आपके उसमें कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे आ जाएगा आपके उसमें यहां पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। नीचे आपके उसमें यही चीज आएगी, प्लस साइन के साथ में आएगा बस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो यहां तक तो हम एकदम जो स्टैंडर्ड काम है वही कर रहे हैं। एंड नाउ 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा। नाउ अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2, अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्चुअली मॉड ऑफ tan थीटा बाई 2 बनता है, ये चीज सोचो, राइट। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। वैसे ही 2 कैंसिल करने के बाद में tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का जो अंडर रूट बनेगा वो मॉड ऑफ tan थीटा बाई 2 यहां पर आना चाहिए, ठीक है ना, मॉड ऑफ tan थीटा बाई 2। और वैसे ही नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका यहां पे 1 प्लस के साथ में मॉड ऑफ tan थीटा बाई 2। क्लियर है। नाउ टेल मी कि आपका मॉड प्लस साइन के साथ में ओपन होना चाहिए कि माइनस साइन के साथ में ओपन होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मॉड है तो मॉड तो ओपन होगा, लेकिन दोनों में से किसी एक साइन के साथ ही ओपन हो सकता है एट ए टाइम, राइट। सो ये क्लैरिटी अगर आपको चाहिए कि आपके पास में जो tan थीटा बाई 2 है ये प्लस साइन के साथ में ओपन होगा कि माइनस साइन के साथ में ओपन होगा, तो उसके लिए आपको थीटा बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में है बताना पड़ेगा। और थीटा बाई 2 किस क्वाड्रेंट में है बताने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। सो यहां से तो क्लैरिटी नहीं मिलती हमें, क्योंकि x इक्वल टू कॉस थीटा में थीटा तो कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स वाई जब भी आईटीएफ का क्वेश्चन है और आप यहां पे आईटीएफ के अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन लेते हो तो आपका जो आइडिया है वो तो यही रहेगा कि आप यहां पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इंट्रोड्यूस करोगे, राइट। सिंप्लीफिकेशन का वही तरीका है, ये सिंप्लीफाई हो गया है, देखो काफी सुंदर बन गया है। लेकिन हमेशा ये आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए, है ना। ये चीज समझो कि ये जो हमने लिखा है ये हमारा सेकंड स्टेप होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप होना चाहिए इसका इनवर्स वाला कॉम्बिनेशन। तो हम यहां पर बोलेंगे कि आपका थीटा एक्चुअली क्या है, थीटा एक्चुअली आपका cos इनवर्स x है, दैट्स व्हाई x इक्वल टू cos थीटा। ऐसा लग सकता है कि सर कितना सिंपल सही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x है, इसलिए x इक्वल टू cos थीटा है। लेकिन जब मैं ये बोलता हूं तो मुझे अब क्लैरिटी है कि यार x में यहां पे -1 से लेके 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले सकता हूं, और इस वजह से जो मेरा थीटा जनरेट होगा, क्योंकि cos इनवर्स की वजह से जनरेट हो रहा है, सो थीटा कैन बिलोंग ओनली फ्रॉम 0 से लेके पाए। cos इनवर्स इससे बाहर की वैल्यू जनरेट नहीं करता, ठीक है ना। सो दैट इज द क्लैरिटी दैट वी नीड कि यार थीटा कहां से कहां तक होगा। सो थीटा आपका मात्र 0 से लेके पाई के बीच में ही हो सकता है, और थीटा अगर आपका 0 से लेके पाई के बीच में होगा तो थीटा बाई 2 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में होगा, और अगर वो 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में होगा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बनता है थीटा बाई 2। और थीटा बाई 2 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसका मतलब क्या है कि ये प्लस साइन के साथ में आप सीधे सीधे इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। समझे क्या लॉजिक, समझे। इसको यहां पे अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो मैं इसको प्लस साइन के साथ में ओपन करके अपना एक्सप्रेशन कितना बताऊंगा, यहां पे आ जाएगा आपका tan इनवर्स के अंदर 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2, राइट। एंड इफ दैट इज देयर तो हम यहां पे अब इस 1 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले 1 को tan पाई बाई 4 बोल सकते हैं। सो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b वाला फॉर्मूला यहां पर आपको दिख रहा है। सो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा tan इनवर्स के अंदर tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव।
सो अगर आपका tan के अंदर π/4 माइनस θ/2 है तो मुझे बताओ कि आप यहां पे क्या इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो π/4 माइनस θ/2? हर बार नहीं लिख सकते हैं, ये इनवर्स पढ़े हुए बच्चों को पता है, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ tan का एक ग्राफ बनता है। सो आपको यहां पर देखना पड़ता है कि आपका जो इनपुट है क्या वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में है, और अगर है तो आप यहां पे डायरेक्टली जो अंदर लिखा हुआ क्वांटिटी उसको सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख सकते हो। ये दोनों आपस में अच्छी तरीके से जो है क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, कहना चाहिए, है ना। अच्छी भाषा तो नहीं है वैसे वो, लेकिन हाँ ये बेसिकली आपका वर्क हो जाएगा आपस में, एंड देन π/4 माइनस θ/2 आपका आंसर आ जाएगा। सो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, इसके लिए भी हमें यहाँ पे चाहिए कि यार आपका θ/2 कहां से कहां तक जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि θ/2 आपका 0 से लेकर π/2 के बीच में जा रहा है। सो θ/2 माइनस π/4 कहां से कहां तक जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हमें यहाँ पे फर्दर कंटिन्यूएशन में डिस्कशन चाहिए। सिंस हमें पता है कि θ/2 आपका बिलोंग करता है 0 से लेके π/2 में, ठीक है ना, तो θ/2 माइनस π/4 अगर मैं करता हूं तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस π/4 से लेके प्लस π/4 के बीच में। सो अगर आप अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे इसके अंदर तो भी, है ना, रिवर्स हो जाएंगी चीजें, तो ये बन जाएगा माइनस π/4 और जो माइनस π/4 था वो बन जाएगा प्लस π/4, राइट। सो ये आपका बेसिकली डिस्कशन अगर आ रहा है कि यस जो अंदर वाला क्वांटिटी है वो आपका माइनस π/4 से लेकर π/4 के बीच में है, तो ये tan इनवर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। tan इनवर्स ऑफ tan आपका डायरेक्टली x के बराबर सिंप्लीफाई होता है अगर आपका x माइनस π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है तो, ठीक है। अगेन ये सारी बातें क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में अगर आप नहीं भी अगर बोलोगे ना तो भी आपका क्वेश्चन का वही आंसर आएगा। एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट्स व्हाई फील कि इतना सर बड़ा बड़ा सॉल्यूशन क्यों बता रहे हैं, सर बड़ा सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं, सर सही सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है ना। आप अगर यहां पे एकदम आग बंद करके cos थीटा डाल दोगे, आग बंद करके cos थीटा डाल दोगे, यहां पर सिंप्लीफाई कर लोगे तो भी आप लिखोगे यही, अगर आप ये सारी बातें नहीं डिस्कस करोगे तो, ठीक है ना। और यहां पे भी आग बंद करके अगर आप इसको π/4 माइनस θ/2 लिख दोगे तो भी आपका यहां पे आएगा, तो वही जो मैं भी लिखने वाला हूं। लेकिन क्या हमने वो करना चाहिए, राइट क्योंकि इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आ रही है, इसका ये मतलब नहीं कि अगले किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको इन सब आइडियाज को दिमाग में रखना है कि इनवर्स जब भी इन्वॉल्व होता है तो हमें अपने अंदर वाले वैल्यूज की कंडीशंस को चेक करना होता है, ठीक है ना, तभी हम यहाँ पे अगले स्टेप में उनका एक बेटर और करेक्ट एक्सप्रेशन लिख पाते हैं, राइट। सो हमने यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन अब यहाँ पे अचीव कर लिया, दैट इज जस्ट अमेजिंग। हमें यहाँ पर क्या पता चल चुका है कि अगर मैंने इस चीज को क्वांटिटी को अगर y बोला था एंड इसको अगर मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया था, राइट, सो ये सिंप्लीफाई होते होते ऐसा बन चुका है y इज इक्वल टू π/4 माइनस θ/2, एंड हमारा जो थीटा है वो अब यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस करवा देता हूं देन इसको डिफरेंशिएट कराना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर आपका cos इनवर्स ऑफ x आके रखा हुआ है, अगर मैं अब डिफरेंशिएट करता हूं तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे -1/2 के साथ में cos इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, माइनस माइनस सिंप्लीफाई हो जाएगा और 1/2 ऑफ √, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। ऑलराइट, चमका। सो 1/2 के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव का आंसर निकल गया। सो डेरिवेटिव का स्टेप कहां है, यहां है, एक स्टेप है डेरिवेटिव का, ठीक है ना। सो डेरिवेटिव का स्टेप तो एक ही है, लेकिन इसके पहले जो हमने यहां पे वर्किंग करी है ये पूरा का पूरा ITF का वर्किंग है ना, या फिर कहना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का वर्किंग है, ठीक है ना। सो ये बेसिकली इस तरह के आपके सवाल बनते हैं, एंड पहला ही सवाल है आज का, ठीक है ना, डरने की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल हम यहाँ पे अब करने वाले हैं, तो आपको धीरे धीरे देखने की आदत लग जाएगी। जैसे कि ये सवाल देखो, ठीक है ना, आपको भी यहाँ पर बोला गया कि वाई ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है, वाई ये बड़ा सा यहाँ पर जो दिया गया एक्सप्रेशन है वो है, और आपको dy/dx निकाल कर बताना है, ठीक है ना। अगेन लेट अस सी कि हम यहाँ पे क्या बेसिकली इनपुट बेटर सोच पाएंगे। सो ये तो हमें बेसिकली ऑलरेडी गाइड कर रहा है कि देखो x इक्वल टू cos थीटा बढ़िया तरीके से वर्क करेगा, ठीक है ना। एंड अंडर के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसके लिए भी एक्चुअली cos थीटा इज ए गुड वैल्यू, है ना, इसके अंदर भी इसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो sin स्क्वायर थीटा बन के अंडर के अंदर से सिंप्लीफाई होकर बाहर आ जाएगा, राइट। ओके, सो x आपका 0 से लेकर 1 के बीच में लाया करे। देखो इनको भी पता है कि यहाँ पे ITF इन्वॉल्व है, क्योंकि ITF इन्वॉल्व है इसलिए इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है, 0 से लेकर 1 के बीच में आपका x है, इन्होंने हमें ऑलरेडी दे के रखा है, राइट। इससे फायदा क्या हो रहा है, देखो अब आप यहाँ पे अपना सब्स्टिट्यूशन जो करोगे वो कैसे करने वाले हो, आप यहाँ पर बोलोगे सर हाँ हमें cos थीटा वाला सब्स्टिट्यूशन तो अच्छा लग ही रहा है सर, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि x इक्वल टू cos थीटा हमें चाहिए, लेकिन दिस शुड नॉट बी द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि आपको आगे चल के डाउट आ सकता है अदरवाइज, ठीक है ना। सो डाउट नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट स्टेप किसको बनाते हो, इसी का जो ITF इक्वेशन उसको फर्स्ट स्टेप बनाते हो, तो आपको डाउट नहीं आएगा। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, सो इफ आई टेक थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, तो x इक्वल टू cos थीटा ही बन रहा है अगले स्टेप में, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज आई डिड दिस, तो मुझे अब यहां पर पता है कि क्योंकि मेरा x 0 से लेकर 1 के बीच में है, मुझे पता है कि क्योंकि मेरा x 0 से लेकर 1 के बीच में है, राइट, समझे इस बात को।
और वो भी 0 और 1 यहां पे इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सो एक्स अगर आपका 0 और 1 के बीच में, इसका मतलब क्या है कि आपका जो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है वो कहां से कहां तक होगा बेटा, वो आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, 0 से लेके 1 के बीच में अगर है तो 0 से लेके π/2 के बीच में जाएगा, राइट। सो ये केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है। थीटा आपका कहां से कहां तक लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आगे चल के अगर θ/2 आएगा तो θ/2 तो हमारे लिए और भी अच्छा है, वो 0 से लेके π/4 के बीच की ही कोई ना कोई वैल्यू बनने वाली है, ठीक है ना। सो ये एक अच्छी चीज हमने यहां पर अभी नोटिस करी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर सब्स्टिट्यूशन। सो आपके इसमें यहां पे जो y का वैल्यू है ना, वो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स के अंदर यहां पे आ जाएगा x के प्लेस में cos थीटा, नीचे आ जाएगा आपका यहां पे 1 के साथ में sin थीटा। फर्दर अगर आप यहां पे देखते हो तो साइन के अंदर आपको क्या मिल रहा है, साइन के अंदर आपको मिल रहा है 2 tan इनवर्स। एंड यहां पे आई गेस नाउ दिस शुड बी अ वेरी इजी टास्क, ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में भी क्योंकि हमने ऐसा ही एक्सप्रेशन सॉल्व किया है, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो ऊपर आपका यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आपका यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। यहाँ पे भी हाफ एंगल में कुछ कर लेंगे तो फायदा मिलने वाला है। सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो कॉस थीटा है उसका हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। क्या यूज करना है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और नीचे अगर आप देखते हैं तो नीचे भी आपके यहां पे 1 प्लस साइन थीटा एक्चुअली काफी अच्छा हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट होता है, विच अगेन यू शुड रिमेंबर, विच इज बेसिकली साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको ओपन करके देखो अगर आपने अभी तक रियलाइज नहीं किया है तो ये एक काफी अच्छा आपका यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का स्टेप बनता है। हालांकि आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर यहाँ पे प्रैक्टिस किया है तो ये आपने कई बार किया हुआ होगा, राइट, कि 1 प्लस साइन थीटा को आपने यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बोला होगा। ओपन करके देखोगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा, साथ में आपका 2ab वाला जो टर्म है उसके अंदर साइन थीटा हो जाएगा, है ना। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 मल्टीपल एंगल फॉर्मूले की मदद से साइन थीटा में कन्वर्ट होगा। सो 1 प्लस साइन थीटा की जगह ये आ जाएगा, और ऊपर वाला तो हाफ एंगल फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बनने वाला है, राइट। यहां पे क्या कहानी बन रही है, यहां पे आपका साइन के साथ में कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स के अंदर। यहां पे क्या मैं इसको डायरेक्टली tan थीटा बाई 2 लिख दूं, क्या कहते हैं, या एक स्टेप और करते हैं, अंडर रूट के अंदर आपके उसमें कितना आ जाएगा, यहां पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, एंड नीचे आपके इसमें यहां पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आने वाला है, ठीक है। सो यहां से 2 कैंसिल कर लो, अंडर रूट को सिंप्लीफाई करो, अंडर रूट को सिंप्लीफाई करते से फिर से यहां पर जो है मॉड ऑफ tan थीटा बाई 2 आएगा, बट वी नो कि tan थीटा बाई 2 तो आपके यहां पे पॉजिटिव ही होने वाला है। सो दैट द रीजन कि हम यहां पे डायरेक्टली इसको tan थीटा बाई 2 लिखने वाले हैं अगली स्टेप में, ठीक है। ऑलराइट, यहां पे क्या होगा, यहां पे आप बेसिकली सोचो कि आपने क्या किया है, ध्यान से सोचो, पहली बार में सोचो और अच्छा सोचो। यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो। सो एक आएगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, उसको तो रहने दो, लेकिन एक आएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, जो नीचे वाले एक ब्रैकेट को कैंसिल कर देगा, क्योंकि नीचे तो उसी जैसे 2 ब्रैकेट हैं। cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 नीचे भी है, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 ऊपर भी आने वाला है। सो आपको यहां पर जो बचा हुआ एक्सप्रेशन मिलेगा दैट वुड बी cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और नीचे एक ब्रैकेट आपका बच जाएगा विच विल बी साइन थीटा बाई 2 एंड प्लस cos थीटा बाई 2, राइट। ये यहां का सिंप्लीफिकेशन हो गया, और यहां पे जो आपका सिंप्लीफिकेशन है वो कितना है, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स के अंदर tan थीटा बाई 2, ऑलराइट। सो आई गेस वी आर सॉर्टेड। यहां पे फिर से वही काम करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ऊपर नीचे cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करते हैं, तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ऐसा आपके इसमें एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है बेटा। क्या आने वाला है, y का सिंप्लीफिकेशन, ये आ जाएगा आपके tan इनवर्स के अंदर, अगर मैं cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करता हूं तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2, जो फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई डाउन हो जाएगा अगले स्टेप में। यहां पे हम ऑलरेडी काफी अच्छा एक्सप्रेशन बनते हुए देख पा रहे हैं, यहां पे सिंप्लीफाई करके थीटा बाई 2 ही आ जाएगा। tan इनवर्स के अंदर tan थीटा बाई 2 है, एंड थीटा बाई 2 आपका 0 से लेके π/4 के बीच में ही आने वाला है, तो ये तो बहुत अच्छा रेंज है tan इनवर्स ऑफ tan के कॉम्बिनेशन के लिए। ये अंदर वाला जो वैल्यू है वही यहां पर रिपोर्ट कर देता है, तो थीटा बाई 2 यहां पर सिंप्लीफाई होकर आएगा। अगली स्टेप में ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट डायरेक्टली साइन थीटा। यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं कि y की वैल्यू को निकालते समय tan इनवर्स के अंदर आपको मिल जाएगा tan के साथ में π/4 माइनस थीटा बाई 2। अगेन सवाल यही है कि क्या मैं बिना किसी दिक्कत के tan इनवर्स ऑफ tan को π/4 माइनस थीटा बाई 2 बोल सकता हूं क्या? यस, इस क्वेश्चन में फिर से आप नोटिस करोगे कि हम बोल सकते हैं, राइट। सो आपका जो सिंप्लीफाइड वर्जन आ रहा है दैट इज बेसिकली π/4 माइनस थीटा बाई 2 एंड प्लस साइन थीटा। और ये अगर आपका एक्सप्रेशन अब सिंप्लीफाई होके आया है तो हम क्या चाहते हैं इसके अंदर कि वापस अब थीटा को रिप्लेस करके एक्स वाले टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दें, राइट। काफी सिंप्लीफाई हो चुका है,
राइट। सो आपके इसमें यहाँ पे जो y की वैल्यू निकल कर आने वाली है वो क्या बनेगी, y की वैल्यू आपके यहाँ पे आ जाएगी π/4 माइनस हाफ ऑफ थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा, थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ x, तो इसको तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं। उसके साथ में साइन थीटा, तो अगर आपका कॉस थीटा जो है वो अगर x है तो साइन थीटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा क्या, है ना। सिंपल सा आइडेंटिटी यहां पर इस्तेमाल करो, इसको बोलो अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को बोलो अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, एंड देन साइन स्क्वायर थीटा को बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू कितनी है आपकी, x के बराबर है, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन जिसको अब आप डिफरेंशिएट करना चाहोगे, एंड यहां से आपका डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर भी जनरेट हो जाएगा। डू वी नीड डिफरेंशिएशन एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, लेट अस सी। नहीं, बस हमें यहाँ पे dy by dx की वैल्यू निकाल कर बतानी है। सो लेट अस गेट अहेड इन कैलकुलेशन एंड फाइंड dy by dx। सो ऐसा भी हो सकता है कि dy by dx आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जाए, ठीक है ना, कि आप यहाँ पे x इक्वल टू समथिंग पे निकाल के बताओ, x इक्वल टू हाफ पे लेटर से यहाँ पे पूछ सकते हैं, तो आपको फिर कैलकुलेशन फिर यहाँ पे हाफ डाल के आगे करनी होती है, ठीक है ना। क्लैरिटी है यहाँ तक। सो हम यहाँ पे dy by dx की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, उसके बाद में माइनस हाफ के साथ में कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, एंड देन यहां पे आपके पास में जो डेरिवेटिव आएगा उसके अंदर, क्योंकि अंडर रूट का डिफरेंशिएशन है तो 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, एंड देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन है विच इज बेसिकली -2x के बराबर, ठीक है ना। सो दैट कंप्लीट्स अवर डिस्कशन ओवर हियर। एंड अब अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस -2x अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों आपके डिनोमिनेटर सेम है तो मर्जिंग आसान हो जाएगी, तो 1 माइनस 2x अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आप बता सकते हो, ठीक है। तरीका समझ में आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन वाले जो आपके मेजरली यहां पर क्वेश्चंस होंगे, है ना, वो ITF इन्वॉल्व क्वेश्चंस ही होते हैं, राइट। सो ITF इन्वॉल्व क्वेश्चंस, इनफैक्ट अगर आपने पिछला वीडियो अगर देखा है तो पिछले वीडियो में भी हमने यहाँ पे ITF के डिफरेंशिएशन की बात करी है, एंड वहां पर मैंने आपको बोला भी था कि हमारा जो अगला वीडियो बिगिन होगा आपको ऐसा लगेगा कि यार हमने पिछले ही डिस्कशन को एकदम थ्रू एंड थ्रू कंटिन्यू कर लिया है, ठीक है ना, क्योंकि पिछले वीडियो का जो आपका लास्ट का डिस्कशन था वो ITF के बारे में था, एंड इस वीडियो का जो एकदम इनिशियल डिस्कशन है वो ITF को लेकर है, राइट। सो दिस इज हाउ वी नीड टू बेसिकली प्रोसीड। क्लियर हो गया क्या है ये तरीका, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंशिएशन एक्चुअली हो ही नहीं रहा है वैसे अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो इसका नाम वैसे क्या होना चाहिए, हाँ, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इन द सेंस हम यहां पर क्या कर रहे हैं, पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, राइट। हम सिंप्लीफाई करके जो एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही अच्छा एक्सप्रेशन है। दिया हुआ क्या है और हमने जो सिंप्लीफाई करके निकाला है वो क्या है, ये निकाला है हमने सिंप्लीफाई करके। उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने ये दिया था, हमने बोला कि यार ये कर लो, सेम बात है, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। जब भी आप यहां पे सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस को देखोगे, सो इट इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। इन्होंने जो दिया था इसको एक्सप्रेशन को, तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन, हमने जिसको डिफरेंशिएट किया वो ये है, राइट। सो ऑब्वियसली हमारे लिए ज्यादा आसान जो है एक्सप्रेशन बन रहा है। सो चलो अब यहां पे अगला वाला मेथड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेथड दैट वी हैव इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसके अंदर भी काफी इंटरेस्टिंग आइडियाज यहां पर देखो आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। सो बेसिकली आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में करना क्या है कि आप कभी कभी रियलाइज करते हो कि यार जिस तरह से मेरे पास में फंक्शन अवेलेबल है, मैं उसको डिफरेंशिएट ही नहीं करना जानता हूं, मैं जानता ही नहीं कि उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि ये वाला आइडिया, फंक्शन की पावर फंक्शन, आप अगर नोटिस करोगे तो आपके इसमें यहां पर जो फॉर्मुलेज अवेलेबल हैं वो बताए किस किस के हैं। आपके इसमें x की पावर कांस्टेंट का फॉर्मूला है डिफरेंशिएट करने के लिए, आपके इसमें कांस्टेंट की पावर x का फॉर्मूला है डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है ना। तो इनके वेरिएशंस आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो, इनके वेरिएशंस आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई बोल देता है कि नहीं x की पावर n नहीं, मैंने तो आपको sin x की पावर n दे दिया, तो बोलोगे कोई बात नहीं, चेन रूल लगा लूंगा, पहले पावर डिफरेंशिएट हो जाएगा फिर चेन रूल से साइन डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे आपको अगर कोई देता है नहीं मुझे तो a की पावर sin x डिफरेंशिएट करना है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, a की पावर फंक्शन ये डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, क्योंकि a की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया है, आपने याद किया है, तो a की पावर sin x, a की पावर tan x, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो, राइट। और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट तो फिर से मतलब आसान ही है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट तो हमेशा डिफरेंशिएट करके आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको बेसिकली जीरो ही मिलेगा, राइट। सो कांस्टेंट और वेरिएबल की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो हमारे पास में कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ में ये सारे कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं जिनका डिफरेंशिएशन हमें पता है। लेकिन जैसे यहां पर हमने कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट किया था, ऐसा वेरिएबल की पावर वेरिएबल अभी तक कहां किया है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो हमने कभी डिफरेंशिएट किया ही नहीं है, ये क्या आएगा हमें नहीं पता, अभी तक नहीं पता, अभी पता करेंगे, ठीक है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल, क्योंकि जब मैं x की पावर x के बारे में कुछ जानकारी निकालूंगा तभी तो मैं यहां पे tan x की पावर sin x, है ना, या फिर tan x की पावर x स्क्वायर,
इस टाइप के अगर एक्सप्रेशन आ जाएंगे तो उनको डिफरेंशिएट करना जानूंगा, है ना, कि उसको करते कैसे हैं, ठीक है ना। ये अभी तक हमारे डिस्कशन में आया नहीं, ठीक है ना। सो सबसे पहला जो यहाँ पर आइडिया है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, इट इज बेसिकली दिस कि अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन अगर आपके इसमें आता है तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मेथड से उसको बेसिकली सॉल्व करते हैं, राइट। क्योंकि हमारे पास में कोई उसका फॉर्मुला नहीं है, इसलिए मेथड पढ़ रहे हैं कि मेथड क्या होनी चाहिए यहां पे डिफरेंशिएशन की, ठीक है ना। सो जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आएगा तो हम क्या कहते हैं कि यार दोनों साइड लॉग ले लेंगे, है ना, दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे और लॉग लेके जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको हम बेसिकली डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करना हमारे बस में है, उसको हम डिफरेंशिएट करना जानते हैं। क्योंकि क्या होगा, लॉग लेंगे ना तो आपका यहां पर प्रोडक्ट रूल बेसिकली काम आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा। बट दिस इज वन ऑफ द सेक्शंस जहां पर हमें क्या करना पड़ता है, लॉग लेके डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अनदर सेक्शन वेयर यू कैन प्रिफर यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज जहां पर आपका जो फंक्शन है वो पूरी तरह से बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन में दिए गए एंटिटीज के साथ में बनाया गया है, ठीक है ना। मतलब आपको यहां पर एक्स स्क्वायर भी दे दिया, इंटू साइन एक्स भी दे दिया, अपॉन आपको यहां पे 1 + tan स्क्वायर एक्स दे दिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। सो एक काफी गंदा सा एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया है, एक्स स्क्वायर भी है, साइन एक्स भी है, नीचे डिनोमिनेटर में 1+, है ना, 1+ tan स्क्वायर की जगह कुछ 1+ sin स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना, या 1+ x स्क्वायर ही रहने देते हैं। इस टाइप की कुछ चीजें हैं आपके पास में, तो सोचो कि बहुत सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में है, बहुत सारी चीजें डिवीजन में है, ठीक है ना। तो आप अगर लॉग लोगे तो क्या होगा, आप लॉग की प्रॉपर्टी से सारी चीजें अलग अलग कर सकते हो, राइट। और सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी तो उनको डिफरेंशिएट करना आसान रहेगा, राइट। सो ये क्या है, पहला वाला जो आपका यहां पर टाइप है क्वेश्चन का, उसके अंदर लॉग लेना जरूरी नहीं है, समझो। उसके अंदर लॉग लेना एक कन्वीनियंस है ना, उससे क्या होता है आपको यहां पर ज्यादा इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करते आता है। लेकिन यहां पे तो जरूरी है, यहां पर आपको लॉग लेके ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड आइडिया कि अगर मैं यहां पे और एंड लेट अस स्टार्ट विद दिस आइडिया इटसेल्फ कि यार x की बार x का करना क्या है। x की बार x के ऊपर हमने कभी यहां पर खास डिस्कशन किया नहीं है, राइट। सो क्या करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यहां पर इस्तेमाल करना है। आप क्या बोलो, पहले तो इस फंक्शन को y बोलो, ठीक है ना, y इक्वल टू x की पावर x, फिर दोनों साइड लॉग ले लो। सो ln y कितना हो जाएगा, ln ऑफ x की पावर x। और अब ये जो x है ऑब्वियसली क्या करेगा, जंप करके बाहर आएगा, ठीक है ना। तो आपका जो ln y का यहां पे इक्वेशन है वो x इंटू ln x के बराबर दिखाई दे रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट करने में क्या दिक्कत है, इसको तो हम डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं। लेकिन अब लेफ्ट हैंड साइड में जब डिफरेंशिएशन होगा तो ध्यान देना कि ये एक कंपोजिट फंक्शन जैसा आपको फील आएगा। ये ln x नहीं है, ये ln y है। तो अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन करता हूं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर पहले तो log का डिफरेंशिएशन आएगा विच इज 1/y, लेकिन उसके बाद में y का भी डिफरेंशिएशन आएगा विच इज dy/dx, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी बेसिकली परफॉर्म द डिफरेंशिएशन, ऑलराइट। एंड नाउ आपके पास में क्या है, अब आपके पास में यहां पे राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल है, तो x का डिफरेंशिएशन होगा तो यहां पे ln x बचेगा, एंड देन जब यहां पे ln x का डिफरेंशिएशन होगा तो 1/x आएगा, तो यहां पर ये कैंसिलेशन हो जाएंगे आपके, कैंसिल करके 1 बचेगा यहां पे बस, ओके। सो नाउ आपका जो ये y है इसको आप राइट हैंड साइड में पुश कर सकते हो। सो आपका जो dy/dx है निकालना आपका टारगेट है, तो ये हो चुका है y इंटू ln x प्लस 1। बट व्हाट इज y, y इज x रेज टू x, तो आप यहां पे रिप्लेस करवा दो। सो आपका डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आ गया, x रेज टू x इंटू ln x प्लस 1, राइट। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है क्या, कोई खास मुश्किल काम नहीं किया हमने। x रेज टू x का डेरिवेटिव लेकिन x रेज टू x के टर्म्स में आता है, x रेज टू x इंटू ln x प्लस 1, डन। तो आपको फंडामेंटली अगर यहां पे चीजें समझ में आ गई कि अच्छा ठीक है, लॉग लेके बेसिकली जो है पावर को नीचे उतार के हम प्रोडक्ट रूल की मदद से यहां पे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फिर आप यहां पे इसके बारे में सोच के बताओ यहां पर क्या कर सकते हैं। यहां पर y इक्वल टू e रेज टू समथिंग दिया है, एंड देन यहां पे tan x की पावर x दिया है, इस बार tan x की पावर x दे दिया, और फिर अब आपको यहां पर dy/dx पूछा है, तो होगा तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मदद से ही। लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट कहां पर है, केवल सेकंड टर्म में है। फर्स्ट टर्म में तो एक्चुअली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट की पावर में फंक्शन है ना। देखो कांस्टेंट की पावर में फंक्शन तो आप संभाल लोगे, समझे, कांस्टेंट की पावर में फंक्शन आप संभाल लोगे चेन रूल की मदद से, राइट। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब करोगे तो केवल इसका आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना है। सो आप ऐसा करो कि पहले तो ये बोलो कि इसको कुछ मान लेते हैं u और इसको कुछ मान लेते हैं v। तो मेरा जो y है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v, इसलिए जो dy/dx बनेगा दैट विल आल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट डेरिवेटिव्स। dy/dx हो जाएगा आपका बेसिकली du/dx एंड देन dv/dx का एडिशन, ठीक है ना। ये वही वाला हमारा जो सिंपल सा रूल है,
कौन सा रूल है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कि अगर दो अलग अलग फंक्शन है, जैसे हमने लास्ट क्लास में सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स की बात करी थी, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो 2x अलग से कर लो और cos x अलग से बना लो, दोनों को ऐड कर दो, यही आपका डेरिवेटिव बनेगा, राइट। वैसे यहां पर हम यही लॉजिक दे रहे हैं कि आप तो क्या करो, आप तो यहां पर y को पहले तो जो है दो टुकड़ों में इमेजिन करो, एंड आपका जो डेरिवेटिव का आंसर है वो भी इन दोनों डेरिवेटिव्स को अलग अलग निकाल के ऐड करके आ जाएगा, राइट। सो नाउ लेट अस फोकस ओनली ऑन द डेरिवेटिव ऑफ u। सो u हमने लिख लिया है कितना, u हमने लिख लिया है e की पावर में x साइन ऑफ x क्यूब, ठीक है, x साइन ऑफ x क्यूब। और अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव जो है वो e की पावर समथिंग तो बनता ही है, जल्दी बताओ, e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव e की पावर समथिंग तो आता ही, लेकिन साथ में उस समथिंग का भी डिफरेंशिएशन आता है बिकॉज ऑफ चेन रूल। तो चेन रूल की वजह से मेरे पास में यहां पे एडिशनली डिफरेंशिएशन की टर्म्स क्या बनने वाली है, x इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स क्यूब, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, मतलब यहां पर बचेगा क्या, साइन ऑफ एक्स क्यूब। और आपके पास में जो साइन ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है वो कितना आने वाला है, तो इस टाइम पे x को मैंने हाथ नहीं लगाया है, एंड देन साइन ऑफ एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में कॉस ऑफ एक्स क्यूब तो आएगा ही आएगा, कॉस ऑफ एक्स क्यूब तो आएगा ही आएगा, है ना, लेकिन उसके साथ साथ एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव आएगा विच विल बी 3x स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा du बाई dx का कंप्लीट डिफरेंशिएशन। ये जो भी आया है खराब सा एक्सप्रेशन, इसी को हम यहां पे अपना जो है फाइनल वैल्यू मान सकते हैं du बाई dx के लिए। एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो अभी हम यहां पे करना चाह रहे हैं फॉर tan x की पावर x। ऑलराइट, सो लेट अस पिक दिस अप। जो आपका v है वो कितना है, tan x की पावर x है, क्योंकि अब ये फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आपको दोनों साइड लॉग लेना ही पड़ेगा, तो ln v कितना हो जाएगा यहां पर x ln tan x हो जाएगा, है ना। tan x की पावर में जो x था उसको मैंने यहां पे नीचे उतार लिया पहली स्टेप में, ठीक है ना। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो 1/v आएगा, उसके साथ में आपको यहां पे क्या मिलने वाला है, dv बाई dx मिलने वाला है, इस चीज को भूलना नहीं है, ठीक है। आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसको आपको कंपोजिट फंक्शन की तरह ट्रीट करना है कि log के अंदर x नहीं है, log के अंदर अगर x होता तो 1/x लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, log के अंदर कोई दूसरा फंक्शन है v, राइट। सो जब आप यहां पे log के अंदर दूसरा फंक्शन देखते हो तो 1/v तो आएगा बिकॉज log का डिफरेंशिएशन किया है, लेकिन साथ में अब चेन रूल से उस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन dv बाई dx लिखना है, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में आपके उसमें 1 बनेगा जब x डिफरेंशिएट होगा तब, एंड जब आपका ln ऑफ tan x डिफरेंशिएट होगा तो पहले तो log डिफरेंशिएट हुआ है तो tan नीचे जाएगा, एंड देन उसके साथ में सीकेंड स्क्वायर x आएगा जो आपके tan का भी डेरिवेटिव है, राइट। बस अब आप यहां पर क्या करो, v को उस तरफ लेके जाओ, v लेके जा रहे हो उस तरफ, मतलब क्या लेके जा रहे हैं, v अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो v की जगह हम tan x की पावर x यहां पे लिख सकते हैं, tan x की पावर x आ गया, और आगे जो है वो तो वही है ln ऑफ tan x, एंड देन उसके साथ में x सीकेंड स्क्वायर x अपॉन tan x। इसका थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना है तो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, क्योंकि यहां पर एक सीकेंड स्क्वायर अगर आप नीचे लेके आओगे तो वो tan के साथ में कैंसिल करके साइन बनाएगा, उतना आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन यहां पर सेंस बनाता नहीं है, राइट। क्योंकि हमें जो अल्टीमेटली आंसर बताना है वो ऐसा बड़ा सा ही आंसर बताना पड़ेगा, डोंट वरी, है ना। ये नहीं है कि और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा क्या, है ना, उसके बारे में मत सोचो ज्यादा, ये लर्निंग के लिए यहां पर सवाल बना है। आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि du बाई dx को आपने अलग से डिफरेंशिएट कर लिया है सक्सेसफुली, आपने dv बाई dx को सक्सेसफुली अलग से डिफरेंशिएट कर लिया है, एंड वी ऑलरेडी हैव दिस वन गुड इक्वेशन अवेलेबल विद अस, ठीक है ना। सो इक्वेशन 1 के अंदर क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 आपके पास में आया है और इक्वेशन 3 आपके पास में आया है, उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना, और यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर यूज इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, और मैं लिख भी नहीं रहा हूं, आप समझ जाओगे, समझ गए ना। यहां पर एक बड़ा सा टर्म चिपकाना है, एंड ये बड़ा सा टर्म यहां पे चिपकाना है, वो जो एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आ रहा है वही इस छोटे से फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर है, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि भाई आपका यहां पे अगर कोई एक सेक्शन है जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन डिमांड कर रहा है तो उसको अलग से आपको यहां पे डिफरेंशिएट करना है। ऐसा नहीं कि आपने पूरे ही टर्म का लॉग लेने का सोचा, पूरे टर्म का लॉग लेने का अगर सोचा है तो वो सही नहीं सोचा है, ठीक है ना। वो वैसे भी कुछ आपको जो है इन्फरेंस नहीं ड्रॉ करने में हेल्प करेगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है ना, तो log ऑफ m प्लस n का कोई भी सिंप्लीफिकेशन हमें नहीं पता होता है, ठीक है ना। सो यहां पर हमें पहले अलग अलग फंक्शन सोचने हैं, फिर उनका डिफरेंशिएशन एक एक करके सोचना है। नाउ व्हाट अबाउट दिस आइडिया कि tan x की पावर tan x की पावर tan x अगर कोई दे देता है तो फंक्शन की पावर फंक्शन से तो हम परेशान कैसे हैं, ऑलरेडी यहां पर लॉग लेके हमें उनका डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है। अब फंक्शन की पावर फंक्शन अगर आ जाता है तो क्या चेंज करना पड़ेगा,
तो आपको 2 बार लॉग लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? इस क्वेश्चन में आपको 2 बार लॉग लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि क्या बन रहा है। देखो यहां पर मैं tan s की पावर में मान सकता हूं कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। सो जब मैं यहां पे लॉग लूंगा तो क्या होगा, लॉग ऑफ tan x, एंड ये पावर है ये नीचे उतर के आ जाएगी, ठीक है ना। तो ln ऑफ y हमारे यहां पर क्या बनेगा, tan x की पावर में tan x इंटू ln ऑफ tan x। ये सही। अभी भी लेकिन प्रॉब्लम पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो एक बार tan और लेंगे, सॉरी एक बार log और लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ln ऑफ y, ln ऑफ y आ जाएगा। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में log लेता हूं तो मैं यहां पे log ऑफ m इंटू n कर सकता हूं, दोनों log अलग अलग ले सकता हूं, ठीक है ना। मतलब इसका log अलग से ले लेते हैं प्लस इसका log अलग से ले लेते हैं, log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें पहली स्टेप में, ठीक है ना। तो इसका log अगर मैं लेता हूं तो फिर से यहां पर क्या होगा, ये पावर नीचे उतर कर आएगी, सो हो जाएगा आपका tan x एंड साथ में आ जाएगा ln ऑफ tan x। ये क्या किया है, पहले वाले टर्म का log कंप्लीट कर लिया, प्लस अब दूसरे वाले टर्म का log लेना है। सो दूसरे वाले टर्म का log लेंगे तो यहां पे log ऑफ tan x आपको मिलेगा, ठीक है ना। नाउ एटलीस्ट वी डोंट हैव एनी फंक्शन की पावर फंक्शन काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब अब मैं डिफरेंशिएशन इसका बिगिन कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, इसका डिफरेंशिएशन बिगिन कर सकता हूं। ln ऑफ y जो है वो कितना आ रहा है, tan x इंटू ln ऑफ tan x, tan x इंटू ln ऑफ tan x प्लस ln ऑफ tan x, ऐसा आपका एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, बस एक स्टेप यहां पर जो है आपको करना है, विच इज बेसिकली टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में पहला वाला log डिफरेंशिएट होकर क्या क्रिएट कर रहा है, 1/ln ऑफ y। फिर दूसरा वाला log डिफरेंशिएट होकर क्या कर रहा है, चेन रूल की वजह से 1/y क्रिएट कर रहा है, एंड देन चेन रूल अभी आगे कंटिन्यू होगा, y का डेरिवेटिव कितना आएगा, dy/dx, ठीक है। यहां तक आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर बेसिकली राइट हैंड साइड के डिफरेंशिएशन को एक एक करके यहां पर जो है पिक करना स्टार्ट करेंगे। एंड दो हैं यहां पे टर्म्स बड़े बड़े से, सो दोनों टर्म्स को यहां पे लिखना पड़ेगा। यहां पे मेरे पास में सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल होगा, तो यहां आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर के साथ में अभी मैंने इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो ln ऑफ tan x आएगा वैसा का वैसा। नेक्स्ट मैं यहां पे प्रोडक्ट रूल क्योंकि यूज कर रहा हूं तो अब tan x को हाथ नहीं लगाऊंगा, और उसके साथ में अब log ऑफ tan x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/tan x आएगा सबसे पहले, लेकिन उसके साथ में सीकेंट स्क्वायर x भी आएगा, राइट। तो ये हमारा जो पहला वाला टर्म है उसका डेरिवेटिव हमने लिख दिया। अब सेकंड वाले टर्म का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो सेकंड वाला टर्म क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अंदर वाली क्वांटिटी विच इज log ऑफ tan x बनेगा। फिर उसके बाद है ना, उसके बाद क्या होगा, अंदर वाला जो log है उसका डेरिवेटिव आएगा। अंदर वाले log का डेरिवेटिव 1/tan बनता है, एंड देन उसके बाद में tan का डेरिवेटिव आपका सीकेंट स्क्वायर बनता है, राइट। सो ये बड़े से आपके यहां पे टर्म्स अल्टीमेटली बने हैं, ऑलराइट। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हम कर रहे हैं, है ना, dy/dx के साथ में जो भी क्वांटिटी उसको राइट हैंड साइड में पुश करना है, ऑलराइट। एंड कैंसिलेशन जिस लेवल पे हो रहा है एटलीस्ट उतना उतना तो करके रख लेते हैं, जैसे यहां पर tan कैंसिल हो रहा है और कुछ तो खास कैंसिल हो नहीं रहा, बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई कैन सी कि सीकेंट स्क्वायर आई कैन बेसिकली टेक कॉमन थ्रू आउट, है ना। सीकेंट स्क्वायर तीनों ही टर्म्स के अंदर मुझे नजर आ रहा है। सो मेरा जो dy/dx बन रहा है अल्टीमेटली वो कैसा है, dy/dx के अंदर एक तो y ln y राइट हैंड साइड में पुश कर रहा हूं, उसके साथ में सीकेंट स्क्वायर x मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो अंदर मेरे पास में कितना बचेगा, अंदर मेरे पास में ln ऑफ tan x बचा है, एक तो ln ऑफ tan x, फिर यहां पर आपका 1 बचा है क्योंकि बाकी सब कुछ तो कट गया है या फिर कॉमन आ गया है। यहां पे आपके पास में जो बचा है दैट इज बेसिकली 1/tan x इंटू ln ऑफ tan x, ठीक है। सो ये आपका एक्सप्रेशन ओवरऑल बचा हुआ है। नाउ आप ऑलरेडी dy/dx के अच्छे से एक्सप्रेशन पे पहुंच चुके हो, ठीक है ना। आपको यहां पे x = π/4 डाल के पता करना है कि क्या बनेगा। सो x = π/4 डाल के जो आपकी y की वैल्यू है वो तो कितने आने वाली है, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, तो 1 की पावर में 1 की पावर में 1 मतलब 1 आएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू π/4 डालने से y की वैल्यू तो 1 बनती है। अब जैसे आप यहां पर 1 बोलते हो, जैसे आप यहां पर 1 बोलते हो, राइट, तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ln ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ln ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर ऐसा लगता है कि फिर तो ये आपका पूरा एक्सप्रेशन जो है ये 0 ही हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका यहां पर एक मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म 0 के बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो ln y है ना, वो अंदर जाना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके इसमें फिर से यहाँ पे ln ऑफ tan x है जो आपको दिक्कत दे रहा है। देखो आपका यहाँ पे जो tan x है ना, π/4 डाल के 1 बनेगा, सो ln ऑफ 1 आपका 0 बनेगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। डिनोमिनेटर में अगर 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में अगर 0 बन रहा है और न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा है, तो ये तो इंडिटरमिनेंसी काइंड ऑफ चीज आ गई। तो इसको आउटराइटली आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको आप आउटराइटली ये नहीं बोल सकते कि 0 बन जाना चाहिए, ठीक है ना। इनफैक्ट आपकी किस्मत अच्छी है, यहां पर कोई ऑप्शन भी इनफैक्ट 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। सो दैट विल एक्चुअली पुश यू टू बेसिकली टेक द नेक्स्ट स्टेप, विच इज कि यार यहां पे जो ln y का एक्सप्रेशन है ना, tan x की पावर tan x इंटू ln ऑफ tan x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है, इसको अंदर लेके जाने की जरूरत है। इसको ही अंदर क्यों लेके जाने की जरूरत है? क्योंकि y और सीकेंड स्क्वायर तो वैसे ही दिक्कत नहीं दे रहे हैं। y का वैल्यू कितना बन जाएगा? π/4 डाल के 1 के बराबर बनेगा ना, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, है ना, कि y की वैल्यू π/4 डाल के कितनी बन रही है? 1 बन रही है। और सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू π/4 डाल के 2 बनने वाली है। तो ये दोनों टर्म्स तो ऑलरेडी बाहर रहेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। dy/dx का जो एक्सप्रेशन आपका यहां पर अभी बनेगा, उसके अंदर y सीकेंड स्क्वायर x आएगा। अंदर अगर आप यहां पे देखते हैं तो ln y जब इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आई वांट टू बेसिकली यूज द वैल्यू, है ना। और ये वाली वैल्यू जब मैं यहां पे रिप्लेस करता हूं, तो एक ln ऑफ tan x ऑलरेडी है, दूसरा ln ऑफ tan x यहां से आएगा ln y में से, और tan x की पावर tan x आएगा। सो इस tan x की पावर tan x है, एंड साथ में ln ऑफ tan x का होल स्क्वायर है, राइट। इतना क्लियर? अब ऐसे ही जो अगला वाला एक्सप्रेशन, उसको आप ध्यान से एक बार जो है लिखो, है ना, एंड कंफर्म करो कि उसकी वैल्यू कितनी आना चाहिए। एक टर्म आपका 1 भी आ रहा है, तो 1 के साथ में अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ln y बनेगा। उसको मैं डायरेक्टली ln y ही लिख लूं क्या? है ना, उसको मैं डायरेक्टली ln y ही लिख लेता हूं, क्योंकि ln y अपने आप में 0 बनने वाला है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो हम अंदर लेके जा रहे हैं चीजें, ये जो हम चीजें अंदर लेके जा रहे हैं, है ना, ये अंदर लेके इसलिए जा रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर भी मैं अगर इसको डायरेक्टली ln y ही रखता तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ln y की वैल्यू आपकी 0 बनेगी एंड ln ऑफ tan x की वैल्यू भी आपकी 0 ही बनने वाली है, ठीक है ना। सो लेट मी डू दैट, है ना। जितना हम यहाँ पे चीजें सिंपल रखेंगे, उतना ही हमें ही कॉन्फिडेंस आएगा कि क्वेश्चन, है ना, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ये अगर मैं ln y अंदर भेजता हूं, सो ln y के साथ में आपको ln ऑफ tan x मिल रहा है, अगला वाला आपका ln y बन रहा है। एंड यहां पे अब मैं जो है केवल अपनी वैल्यूज रिप्लेस करना चाहूंगा ln y की, विच इज बेसिकली tan x की पावर में tan x, एंड उसके साथ में ln ऑफ tan x, और नीचे कितना ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? tan x, एंड उसके साथ में ln ऑफ tan x, राइट। सो दिस इज वेयर वी गेट द कैंसिलेशन टू हैपन। आपका यहां पर जो ln ऑफ tan x और ln ऑफ tan x है, जो एक्चुअली दोनों जगह दिक्कत क्रिएट कर रहे थे, वो आपके कैंसिल हो गए। अब आपने यहां पर क्या करना चाहिए? अब आपने यहां पर बेसिकली अपनी वैल्यू π/4 डालना चाहिए। π/4 अगर आप डालते हो तो ये पहला वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, और यहां पे ये 1 बनेगा, और बाहर आपका 2 बन रहा था। तो ओवरऑल आंसर इस क्वेश्चन में फिर आपका कितना आएगा? 2 के बराबर आएगा, जब आप यहां पे x की वैल्यू π/4 डाल दोगे तो, ठीक है। डालना है एक बार, लिटरली डाल के देखना है वैल्यू, तो डाल के देख लो, ठीक है। x इक्वल टू π/4 अगर आप डालना चाहते हैं, तो आपको जो dy/dx का आंसर मिलेगा, उसके अंदर क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले y की वैल्यू तो यहां पर 1 आनी चाहिए, है ना, π/4 डाल के, तो यहां पे 1 लिख लेते हैं। सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू आपकी 2 आना चाहिए, तो वो 2 लिख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म 0 बनेगा, दूसरा टर्म 0 बनेगा, वो लिख लिया, ठीक है ना, क्योंकि ln ऑफ 1 0 है, यहां पर भी ln ऑफ 1 0 है। अगले वाले में आपको 1 की पावर 1 और नीचे 1 मिल रहा है, तो ये आपका 1 बनेगा, एंड इसलिए ओवरऑल वैल्यू आपकी 2 बनेगी, ठीक है बढ़िया सवाल। तो एक सवाल और करते हैं। हमारे यहाँ पर जो y है, इस बार देखो किस तरह से दिया हुआ है, काफी बड़ा सा यहाँ पर एक्सप्रेशन है, और हमें अब y डैश अपॉन y की वैल्यू यहाँ पर निकाल के बतानी है। ऑलराइट, सो अगेन ये वाला सवाल हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमारे पास में सारी चीजें कैसी होंगी, एक सिंगल फ्रैक्शन की तरह अवेलेबल होंगी। तो जबकि यहां पर इन्होंने अभी हमारे पास में कई सारे अलग अलग टर्म्स दे रखे हैं, जिनको अभी हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये वाला जो आपका सवाल है, दिस इज बेसिकली फॉलोइंग अंडर द कैटेगरी, जिसको हमने क्या बोला है, जहां पे हम कन्वीनियंस के लिए बेसिकली लॉग लेते हैं, ठीक है ना। लॉग लेने के लिए यहां पर जो है कोई फोर्स नहीं करता है, लेकिन लॉग लेने से हमारी जो डिस्कशन है वो इजी होती है, दैट्स व्हाई वी बेसिकली प्रोसीड इन दैट वे। लेकिन अभी इस पहले स्टेप में हम लॉग नहीं ले पाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। आपको क्या करना होगा, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन के बारे में सोचना होगा। तो सिंप्लीफिकेशन अगर आप यहां पे करना स्टार्ट करते हैं, तो देखो आप यहां पे ब्लॉक बाय ब्लॉक सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, ठीक है ना। पहले आप यहां पे ब्लॉक उठा सकते हो, सबसे पहला वाला, इफ यू कैन पिक दिस ब्लॉक एट फर्स्ट, ठीक है ना। ये वाला ब्लॉक सबसे पहले आप यहां पे पिक करो। इस ब्लॉक को अगर आप यहां पे लेते हो, तो आपका सिंप्लीफिकेशन देखो क्या आने वाला है, यह आ जाएगा आपका c अपॉन x माइनस c एंड देन +1, जिसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा एलसीएम लेके, c प्लस x माइनस c अपॉन x माइनस c।
तो ये यहां पे c कैंसिल करके कितना क्रिएट कर रहा है, ये x अपॉन x माइनस सी क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक सिंप्लीफाइड वर्जन आ चुका है किसका, इन दोनों के सिंप्लीफिकेशन का, इन दोनों को मर्ज करके। अब ये जो हमारा आंसर आया है इसी को हम अगले वाले के साथ में मर्ज करना चाहेंगे, जल्दी बताओ। इसी को आगे वाले के साथ में अगर मर्ज करते हैं तो आपको इन तीनों का अल्टीमेटली मर्जिंग मिल गया, ऐसा बोलना सही है। तीनों को साथ में क्यों सॉल्व करें, तीनों को हम ऐसे अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अगर मैं अलग अलग अब यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहता हूं, सो मेरा यहां पर जो एक्सप्रेशन बनेगा उसके अंदर देखो एलसीएम कैसे लिया जाएगा, मतलब ये वाला टर्म सोचो और फिर ये वाला टर्म सोचो डायरेक्टली, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में सोचो क्योंकि इसको हम मर्ज ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में इन दोनों टर्म्स का जो सिंप्लीफिकेशन आ रहा है उसके अंदर जो आपका एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है ना। आप यहां पर देखो bx के नीचे हमारे पास में क्या है, x माइनस बी है, एंड उसके साथ में आपका x माइनस सी है, जिसको हम मर्ज करना चाह रहे हैं x अपॉन x माइनस सी के साथ में, राइट। सो यहां पे आपका जो एलसीएम बनने वाला है दैट वुड बी बोथ ऑफ दीज ब्रैकेट्स x माइनस बी x माइनस सी, राइट। एंड x माइनस बी x माइनस सी अगर आपके यहां पर एलसीएम आया है तो यहां पर bx तो डायरेक्टली आ जाएगा ऊपर, लेकिन यहां पे x माइनस बी नहीं है तो यहां पे x माइनस बी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, सो x इंटू x माइनस बी इज वॉट वी आर गोइंग टू गेट। सो यहां से आप अगर नोटिस करते हो तो आपका जो यहां पे माइनस बी एक्स बनेगा वो इस बी एक्स के साथ में कैंसिल हो जाएगा और आपको अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग ऐसा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। यहां तक सही है, ऑलराइट। सो वंस दिस इज डन तो हम यहां पर अब इस चीज का जो फाइनल वर्जन आ चुका है ना, इन तीनों का यहां पे सिंप्लीफिकेशन क्योंकि आ चुका है, तो इसको फाइनली इसके साथ में मर्ज करने की कोशिश करेंगे जो हमारा फाइनली y बनने वाला है, ठीक है ना। तो जो y आपका यहां पर बनेगा वो कैसा बनेगा, y आपका यहां पर होगा जो पहला बड़ा वाला टर्म है आपके इसमें ax स्क्वायर अपॉन तीनों ही ब्रैकेट से उसके नीचे x माइनस a x माइनस b एंड x माइनस c। उसके साथ में अब ये इन तीनों का जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो यहां पे कॉपी कर लेते हैं, विच इज बेसिकली एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस बी एंड x माइनस सी। तो ऑब्वियसली यहां पर जो आपका फाइनल एलसीएम आएगा उसके अंदर क्या होगा, एलसीएम के अंदर वी विल हैव ऑल द थ्री थिंग्स टुगेदर, x माइनस a x माइनस b एंड x माइनस c, ऑलराइट। एंड नाउ यहां पे तो आपके इसमें a स्क्वायर ही आने वाला है न्यूमरेटर में, राइट, क्योंकि जो आपका डिनोमिनेटर वही एलसीएम है, लेकिन यहां पे आपके इसमें एक टर्म मिसिंग है x माइनस a, तो x स्क्वायर के साथ में x माइनस a मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। नाउ अगेन विजुलाइज दिस कि आप जब यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ ax स्क्वायर बनेगा जो इस ax स्क्वायर के साथ में कैंसिल हो जाएगा, मतलब x क्यूब आपका न्यूमरेटर में बचने वाला है। क्या बचेगा, x क्यूब न्यूमरेटर में बचेगा, एंड यही आपका y का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, x क्यूब अपॉन x माइनस a x माइनस b एंड x माइनस c, ठीक है ना। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन जिसमें हम क्या करना चाहेंगे, लॉग लेना चाहेंगे, क्योंकि हम थोड़े सिंपल तरीके से यहां पर अपने डिफरेंशिएशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, समझे क्या, ऑलराइट। ये अगर स्टार्टिंग में दिया हुआ होता तो और अच्छा था, है ना, हम यहाँ पे ये सारे जो है मेहनत से बच जाते, लेकिन चलो हमने यहाँ पर जो है सिस्टमैटिकली चीजों को यहाँ पे कंप्रेस करते करते यहाँ तक पहुंचा दिया है। सो अब y अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऊपर तीन टर्म है बेसिकली, लेकिन चलो एक ही मानते हैं उसको, ऊपर एक टर्म है नीचे तीन टर्म है, तो अगर मैं लॉग ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स क्यूब अलग हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस बी, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस सी। इस तरह से मैं यहाँ पे अलग अलग टर्म्स में इस पर्टिकुलर एल एन वाई को स्प्लिट कर सकता हूं, ठीक है ना। सो दिस इज वेयर log एक्चुअली हेल्प्स अस। तो ln y यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, ln ऑफ एक्स क्यूब अलग कर सकता हूं, फिर यहां पे ln ऑफ x माइनस ए अलग कर लूंगा, अच्छा माइनस साइन के साथ में आएगा लेकिन ये क्योंकि डिनोमिनेटर से जा रहा है, राइट। फिर आपका माइनस ऑफ ln ऑफ x माइनस बी आएगा एंड देन माइनस ऑफ ln ऑफ x माइनस सी आएगा, डन। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप इस बेसिकली 3 को उठा के नीचे ला सकते हैं। इस 3 को उठा के अगर आप नीचे लाते हो और फिर यहां पर डिफरेंशिएशन अगर परफॉर्म करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिफरेंशिएशन है कितना आ जाएगा, 1/y, उसके साथ में dy/dx आएगा। राइट हैंड साइड में 3 के साथ में आपको नीचे x मिलेगा, यहां पे आपको 1/x माइनस a मिलेगा, यहां पे माइनस ऑफ 1/x माइनस b मिलेगा एंड यहां पे 1/x माइनस c मिलेगा, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन देखो कितना जल्दी हो गया हमारा। लेकिन अब यहां पे इन्होंने जो हमसे पूछा है वो y डैश अपॉन y की वैल्यू है, विच एक्चुअली इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल रहा है वो y डैश अपॉन y ही है, मतलब जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वही आपका आंसर भी है। लेकिन अगर आप यहां पे देखते हो तो इस तरह का कोई वैल्यू आपको नजर नहीं आएगा। हमारे पास में जो भी यहां पे एक्सप्रेशंस इन्होंने दिए हुए हैं वो थोड़े से डिफरेंट है एज कंपेयर टू व्हाट वी सी एज आवर फाइनल डेरिवेटिव का वैल्यू, राइट। सो थोड़ा और मैनिपुलेशन यहां पर, इसका मतलब ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। पहले भी मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट किया इसने, फिर यहां पे इसने डिफरेंशिएशन करवाया लॉग लेके, एंड अब यहां पे फिर से मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट कर रहा है। और यहां पे जो 3/x है उसका फायदा हम यहां पे उठाएंगे। हम बोलेंगे कि यार ये बेसिकली 1/x 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 ऐसे 3 टुकड़ों में ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है ना। सो एक टुकड़ा a वाले टर्म को दे देते हैं, फिर एक टुकड़ा b वाले टर्म को दे देते हैं,
और एक टुकड़ा सी वाले टर्म को दे देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, सो वंस यू डू दैट तो आपका एलसीएम फिर से यहां पर आ रहा है x माइनस ए और माइनस एक्स यहां पर आएगा, x माइनस ए माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस ए, फिर यहां पे आ जाएगा आपके इसमें x माइनस बी एंड माइनस बी माइनस एक्स, और नीचे आ जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस बी, एंड साथ ही साथ यहां पर आपका बन रहा है कितना x माइनस सी माइनस एक्स, और नीचे आ जाएगा आपका x माइनस सी, x इंटू एक्स माइनस सी, राइट। सो आई गेस वी आर डन। हमने यहां पर अभी क्या किया है, कंफर्टेबली जो है तीनों चीजों के अंदर अब यहां पे नीचे x क्रिएट कर लिया है, जिसको मैं कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है ना। ये कॉमन निकाल के अच्छा लग रहा है क्योंकि इस तरह की चीजें हमें यहां पे अपने ऑप्शंस में भी नजर आ रही है। सो यहां से अगर नीचे से x कॉमन आएगा, ऊपर से भी आपका x अगर यहां पे कैंसिल होगा, ठीक है ना। सो नाउ वी हैव बेसिकली टू थिंग्स टू डू। एक तो हम यहाँ पे x को सब जगह से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सो अंदर आपके इसमें यहाँ पे नीचे अब x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी बचा है, लेकिन ऊपर जो माइनस साइन है तीनों के अंदर माइनस ए माइनस बी माइनस सी, वो माइनस अगर मैं नीचे भेजता हूं तो ये a अपॉन एक्स माइनस ए ऐसा लिखा जा सकता है, a अपॉन ए माइनस एक्स, इसको मैं b अपॉन बी माइनस एक्स बोल सकता हूं, और इसको मैं c अपॉन सी माइनस एक्स बोल सकता हूं, एंड दैट आई थिंक शुड बी आवर फाइनल आंसर। ये जो बन गया है ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है। एक बार सर्च करके देखते हैं। 1/x बाहर हमें चाहिए तो इन दोनों में से कोई आएगा, ऊपर हमें ए बी सी चाहिए, नीचे a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स चाहिए, मतलब ए ऑप्शन इस केस में आपका फाइनली करेक्ट आया है, ठीक है ना। सो डिफरेंशिएशन आपके यहां पर जो सवाल है काफी बढ़िया सवाल यहां पर आपके बनते हैं, लेकिन यू शुड नॉट बी थिंकिंग कि केवल वो जो फिजिक्स में आपने बेसिक में मैथमेटिक्स में पढ़ा था वही डिफरेंशिएशन है, क्योंकि आपने वहां पे चेन रूल पढ़ा हुआ है तो आपको डिफरेंशिएशन करते आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन बेसिकली यहां पर जो जितने डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं उतने डिटेल में पहले नहीं पढ़ाई गई थी, ठीक है ना। सो दिस इज समथिंग न्यू दैट यू आर लर्निंग, सो प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है ना। तो अभी हमने दो चीजें कंप्लीट करी हैं, दोनों चीजें काफी इंटरेस्टिंग और काफी खतरनाक सवाल यहां पर जो हमने डिस्कस किए हैं। एक है हमारा सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन जिसके अंदर इनवर्स का यहां पर ज्यादा यहां पे हमें डिस्कशन देखने के लिए मिला है। दूसरा हमने यहां पर कंप्लीट किया है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब हमारा तीसरा काम है यहां पे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को समझना। सो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन आपका जो यहां पे टास्क है ना, इट इज ईजियर एज कंपेयर टू द प्रीवियस टू, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे जो सजेशन है वो ये है कि कई बार आपके पास में जो फंक्शंस होते हैं है ना, वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होते, वो इम्प्लिसिटली ही मेंशन होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप यहां पे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में अगर देखोगे तो आप क्लियरली y की वैल्यू देख पा रहे हो x के टर्म्स में, आप क्लियरली इस क्वेश्चन में भी y की वैल्यू देख पा रहे हो x के टर्म्स में, ठीक है ना। सो इन टर्म्स ऑफ x वी आर एबल टू एक्सप्रेस एवरीथिंग एंड दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे पास में जो है x और y काफी उलझे हुए से होते हैं, तो उनको यहां पर जो है अलग अलग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मैं बोल सकता हूं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये भी एक इक्वेशन है, राइट, ये भी एक इक्वेशन है, राइट। लेकिन अब इसके अंदर आप अगर बोलोगे कि नहीं आप यहां पर क्या करके बताओ, आप यहां पे ना y इक्वल टू समथिंग इसको लिख के बताओ, तो यार पॉसिबल मतलब मुश्किल है, हम नहीं करना चाहेंगे इसको, मतलब अंडर रूट वगैरह लेना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इन y मानना पड़ेगा, ठीक है ना। सो उतना नहीं करना है, उतना लोड नहीं लेना है लाइफ में, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है कि अगर देखो आपको ऐसा कुछ मिल जाता है जिसके अंदर x और y काफी उलझे हुए हैं, आप यहाँ पे y इक्वल टू समथिंग लिखना नहीं चाहते हो, x इक्वल टू समथिंग लिखना नहीं चाहते हो, लेकिन तब भी आपको डेरिवेटिव निकालने की समहाउ जरूरत पड़ रही है, तो ये कह रहा है कि आप सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दो, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आपके उसमें अगर मल्टीपल प्लेसेस पे dy by dx बनता है तो एंड में dy by dx को आप यहां पे क्लब कर लेना, ऑलराइट। सो इस तरह का कुछ यहां पर बेसिकली थॉट है जिसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अगर मैं डिफरेंशिएशन यहां पे dy by dx निकालना चाहता हूं इस केस में, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरी इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट कर लूंगा। सो क्या होगा आपके इसमें यहां पे, ये सबसे पहले बनेगा 2ax, ये बनेगा 2hy जब मैंने x को डिफरेंशिएट किया, फिर ये बनेगा 2hx के साथ में y का डेरिवेटिव इज dy by dx, ठीक है ना। एंड लास्ट में आपका यहां पे 2by बनेगा, लेकिन फिर से y का डेरिवेटिव dy by dx हम यहां पे लिखना है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को साथ में ले सकते हैं, साथ में लेके dy by dx कॉमन निकालेंगे, सो dy by dx की वैल्यू अगले स्टेप में आप यहां पे बता सकते हो, ठीक है ना। कैसे बताओगे, ये वाली एंटिटी आपकी उस तरफ चली जाएगी एंड देन आप यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में dy by dx कॉमन निकाल पा रहे हो। सो अंदर आपका क्या बच जाएगा 2hx एंड साथ में आ जाएगा 2by, और राइट हैंड साइड में कितना चला जाएगा, ये पूरा पूरा टर्म मतलब माइनस ऑफ 2ax प्लस 2hy, राइट। सो पहली बात तो 2 कैंसिल करते दोनों साइड से और इस ब्रैकेट को उस तरफ लेके चले जाओ, तो आपका जो वैल्यू आ रहा है यही आपका क्या है, डेरिवेटिव का आंसर है। समझे क्या, हाउ वी आर बेसिकली थिंकिंग ऑफ दिस इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, कि यार देखो हम पहले क्या करेंगे, हम जो पूरी इक्वेशन है उसको ही डिफरेंशिएट कर देंगे एंड देन कलेक्ट कर लेंगे dy by dx के टर्म साथ में टू गेट द वैल्यू ऑफ dy by dx, जैसे हमने यहां पर कलेक्शन किया है,
राइट। सो आपके यहां पर आंसर कितना निकल कर आ रहा है फाइनली, माइनस ऑफ ax प्लस एच वाई अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में एच एक्स प्लस बी वाई, ठीक है ना। ये आपका बेसिकली इस क्वेश्चन में आंसर बनना चाहिए। डन है। चलिए, ध्यान क्या रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहां पर आपको सॉरी हाँ यहां पे वाई स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में आप यहां पे केवल 2y लिख के रुक मत जाना। 2y तो आपने यहां पे किया ही है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव किया है, लेकिन ये पावर का डिफरेंशिएशन है, उसके बाद में y का डिफरेंशिएशन भी आपको यहां पे लिखना होगा, ठीक है ना। तो जो भी y, जब भी y वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा तो आपको साथ में dy by dx चिपकाना है, ये ध्यान रखो, राइट। सो इसके ऊपर सवाल कैसे आपको मिल सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस इक्वेशन इज गिवन टू अस। अगेन ये इक्वेशन है, हम इसको बिल्कुल भी सिंप्लीफाई नहीं करना चाहेंगे। टू फाइंड y डैश 0 हम क्या करना चाहेंगे, यहां पे हम बेसिकली सीधे सीधे इसको डिफरेंशिएट कर देना चाहेंगे, राइट। इक्वेशन को अगर मैं थ्रू एंड थ्रू डिफरेंशिएट कर देता हूं सो मेरे पास में log का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा सबसे पहले, लेकिन उसके बाद में x प्लस वाई का भी डेरिवेटिव आएगा बिकॉज ऑफ चेन रूल। तो x का डेरिवेटिव होता है 1 एंड y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx, राइट। एंड माइनस के साथ में यहां पे फिर से जब x डिफरेंशिएट होगा तो y बचेगा, एंड देन जब y डिफरेंशिएट होगा तो आपको dy बाई dx मिलना चाहिए, राइट। सो इस तरह की एक इक्वेशन आ गई जिसके अंदर मुझे दो जगह dy बाई dx मिल रहा है। अब इन्होंने बोला है कि y डैश की वैल्यू बताओ, मतलब dy बाई dx की वैल्यू बताओ एट 0, y डैश 0 का ये मतलब है, ठीक है ना, y डैश एट 0। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 डाल रहा हूं तो पहले तो मैंने ये भी देख लेना चाहिए कि y की वैल्यू कितनी आ रही है, तब तो y डैश के अंदर हम अपनी वैल्यू को यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। सो पहला काम तो हमने यही करना चाहिए कि x की वैल्यू 0 डालने पे हो क्या रहा है पहले एक बार चेक करो। x की वैल्यू अगर मैं 0 डाल रहा हूं तो मेरे पास में ln ऑफ y बन रहा है, साथ में मेरे पास में 0 आ रहा है, राइट। और ln ऑफ y की वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। सो जब भी x का वैल्यू 0 होता है तो y का वैल्यू 1 आता है, ऐसा हमें पता चला। तो अगर मैं यहां पे इनपुट में डाल रहा हूं तो मेरे पास में जब x की वैल्यू 0 डालेगी तो y की जगह 1 डालना है, ये मान के चलो। एंड इनफैक्ट अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो कि हम इसके अंदर इनपुट क्या डाल रहे हैं, नॉट जस्ट 0 बट वी आर ऑल्सो यूजिंग 0,1 एज द इनपुट, y की जगह 1 जाएगा, x की जगह आपका 0 जाएगा। तो यहां पर आपका वैल्यू जब इनपुट में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 0 प्लस 1, उसके बाद में आ जाएगा यहां पे 1 प्लस dy बाई dx, उसके साथ में यहां अगर आप देखते हो तो -2 है ना, 1 डाल के -2, एंड -2 के साथ में यहां पे 0 आ जाएगा, बस खत्म कहानी, राइट। सो यहां पर तो मर्ज भी करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने क्या किया, हमने सिंप्लीफिकेशन पहले किया ही नहीं, हमने बोला कि पहले तो वैल्यू इनपुट में डाल देते हैं, फिर एंड में हम यहां पे dy बाई dx के लिए सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दूसरा dy बाई dx तो बेसिकली कैंसिल ही हो गया आपका, है ना, यहां पे 0 x की वैल्यू 0 डालने की वजह से। सो हुआ क्या है, ये 2 आपका उस तरफ जाएगा, सो 1 प्लस dy बाई dx ये आ गया है आपका सिंपली 2 के बराबर, एंड दैट्स वाई आपका dy बाई dx आ गया है 1 के बराबर। डन है। तो दैट्स हाउ वी नीड टू टैकल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। 1 मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट माना जाएगा। डन है। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन इसकी बस कर दो यार, है ना, कहां इतना सोच रहे हो ऐसा। तो अगर आप यहां पे इस पर्टिकुलर केस में देखते हो तो अगेन थॉट इज दिस कि यार ये इतना खराब सा इक्वेशन है, लेकिन आपको y डैश ई निकालने के लिए बोल दिया गया है। सो y डैश ई अगर मैं निकालना चाहता हूं तो y डैश का जो एक्सप्रेशन आएगा पहले वो तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं, ठीक है ना, फिर देखेंगे कि और क्या क्या वैल्यूज कैलकुलेट करना जरूरी है। ओके, बहुत कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से करना। क्या है, सबसे पहले तो लॉग ऑफ दिस एंटिटी है। सो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अंदर जो भी है वो, मतलब ln x ln y। फिर उसके बाद में जो अंदर वाला क्वांटिटी वो डिफरेंशिएट होगा तो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x आएगा, log ऑफ y के डिफरेंशिएशन में 1 बाय y तो आएगा ही, लेकिन साथ में dy बाय dx भी लिखना है, ये चीज ध्यान रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, है ना। y वाला टर्म जब भी डिफरेंशिएट हो रहा है तो चेन रूल लगता है और इसलिए यहां पर आगे आपको dy बाय dx आगे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो चीजें और भी खराब है। राइट हैंड साइड में हमें यहां पर क्या दिख रहा है, समथिंग इनटू समथिंग दिख रहा है, मतलब प्रोडक्ट रूल का यहां पर हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल अगर मैं यहां पे इस्तेमाल करता हूं तो मेरे पास में e रेस टू जो है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन फिर जो है उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो x स्क्वायर इंटू वाई का डिफरेंशिएशन में आपका 2x इंटू वाई बनता है, एंड प्लस x स्क्वायर इंटू dy बाई dx बनता है। ये हुआ है डिफरेंशिएशन किस चीज का, ये डिफरेंशिएशन हुआ है बेसिकली इसका जब हमने इसको हाथ नहीं लगाया है, मतलब 1 माइनस ln x वैसा का वैसा लिखूं। फिर अगला स्टेप आएगा जब मैं 1 माइनस ln x को डिफरेंशिएट करूंगा, बढ़िया है ना। अगला स्टेप आएगा जब मैं 1 माइनस ln x को डिफरेंशिएट करूंगा तब मैं e रेस टू x स्क्वायर y को हाथ नहीं लगाऊंगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में -1/x वैल्यू बेसिकली बनेगी। डन। अब करना क्या है, अब हमें यहां पर बेसिकली dy बाई dx निकालना है। तो देखो dy बाई dx कहां कहां बना हुआ आपको दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, ठीक है ना।
चलने दो, लेकिन अभी इसको मर्ज करके ऐसा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था जो हमने एज एन एग्जांपल डिस्कस किया था, इसके अंदर तो मैंने कोई वैल्यू एक्स और वाई की नहीं दी थी इसके अंदर, तो क्योंकि एक्सप्रेशन तक पहुंचना ही हमारा काम था, सो इसलिए हमने यहां पर क्या किया है, कलेक्ट कर लिए हैं डी बाई डी एक्स के टर्म्स टुगेदर। लेकिन यहां पर भी आपने नोटिस किया कि मैंने कलेक्शन के ऊपर पहले फोकस नहीं किया है, पहले मैंने वैल्यू डालने पे फोकस किया है, क्योंकि वैल्यू डल जाएगी तो आगे यहां पर जो है चीजें वैसे भी सिंपल होने वाली हैं, राइट। लेकिन अब वैल्यू जब यहां पर डल रही थी तो देखो यहां पर मुझे एक्स और वाई दोनों की जरूरत पड़ी थी, तो यहां पर भी एक्स की वैल्यू अगर मैं ई लेता हूं इस क्वेश्चन में, तो वाई की वैल्यू भी तो डालना पड़ेगा ना जगह जगह। देखो यहां पर भी वाई है, यहां पर भी वाई है, तो जगह जगह वाई आपको यहां पर बचा हुआ दिख रहा है, सो वी विल हैव टू कैलकुलेट वाई एज वेल, राइट। सो पहले वो वाला काम हम यहां पर साइड में करके रख लेते हैं कि अगर तो मेरा इनपुट जा रहा है किसके बराबर, मेरा इनपुट जा रहा है ई के बराबर, तो y का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू अगर e है तो y का वैल्यू कितना है, ये कैलकुलेशन बेसिकली हम कर रहे हैं, राइट। सो यहां पे डालना पड़ेगा वैल्यू, तो ln के अंदर कितना आ जाएगा, ln के अंदर आ जाएगा आपके यहां पे ln ऑफ e मतलब 1 माइनस आ जाएगा ln ऑफ y, राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपका e रेज टू e स्क्वायर इंटू y, और उसके साथ में आ जाएगा 1 माइनस 1। अच्छा ये बढ़िया हो गया है ना, ln e का वैल्यू कितना हो जाएगा, ln e का वैल्यू हो जाएगा 1 के बराबर, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो गया यहां से। अगर ये यहां से गया तो मतलब आपका log ऑफ समथिंग का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। log ऑफ समथिंग का वैल्यू अगर आपका 0 आ रहा है मतलब वो जो समथिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो जो समथिंग है वो 1 के बराबर होना चाहिए। लेकिन फिर से यहां पर आपका 1 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब log ऑफ y आपका कितना आ रहा है, ये भी 0 के बराबर आ रहा है। अब अगर log ऑफ समथिंग आपका 0 के बराबर आ रहा है मतलब वो समथिंग क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो y का वैल्यू 1 इज व्हाट वी कंक्लूड एट दिस पॉइंट, समझे क्या, y का वैल्यू कितना कंक्लूड किया, 1 के बराबर, राइट। मतलब मैं यहां पे जब इनपुट में x की जगह e डालूंगा तो उसी पॉइंट पे मैं y की जगह 1 डाल सकता हूं, ये हमने कैलकुलेट करके रख लिया है, राइट। सो इनपुट का यहां पे समय आ चुका है, इनपुट डालते हैं, कैलकुलेशन आगे प्रोसीड करते हैं, राइट। सो हम यहां पे इनपुट में डालना है e, 1 अगर मैं इनपुट में डालता हूं तो नीचे मुझे यहां पर ln e मिलेगा, ln e का वैल्यू 1 बनता है, ln 1 का वैल्यू 0 बनता है, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया 1 बाई ई, यहां पर आपको मिलेगा, राइट। यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, 1 बाई 1 और साथ में dy बाई डी एक्स, सो दिस इज व्हाट वी गेट। राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हो तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका 0 होने वाला है, इसके ऊपर मेहनत मत करो ज्यादा, ध्यान से देखो। आप यहां पर क्या करोगे, यहां डालोगे, यहां डालोगे, यहां डालोगे, सब जगह डालोगे, लेकिन यहां पे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 1 माइनस ln ऑफ ई आएगा। जैसे कि यहां पे एक टर्म आपका 0 हो गया था, वैसे ये वाला टर्म आपका 0 होने वाला है, पहला वाला टर्म, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा टर्म बिकॉज ऑफ दिस एंटिटी, क्योंकि ये 0 है इसलिए ओवरऑल टर्म भी आपका 0 है, राइट। आगे वाले टर्म में हम वैल्यू इनपुट में डालते हैं तो e की पावर में कितना आ जाएगा, e स्क्वायर आ जाएगा, साथ में y की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, एंड देन आगे आपका माइनस 1 बाई ई भी आ रहा है, ठीक है ना। बस अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, वॉट एवर रिमेन्स एट दिस पॉइंट वो आप ध्यान से देखो। तो यहां पे ये 1 के ही बराबर है, तो इसको मैं सिंपली 1 बाई ई माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऐसा बोल सकता हूं, एंड ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव ई रेज टू ई स्क्वायर, और नीचे मेरे पास में, अच्छा माइनस साइन के साथ में मेरे पास में e है। सो ये वाला टर्म इस तरफ आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स उस तरफ चला जाएगा, एंड यहां से आपका फाइनल आंसर बन रहा है, सही है। कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स आपका आने वाला है 1 बाई ई प्लस ई रेज टू ई स्क्वायर अपॉन ई, मतलब आप यहां पे इसको कंबाइन करके 1 प्लस ई रेज टू ई स्क्वायर अपॉन ई ऐसा फाइनली बोल सकते हो। डन, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आना चाहिए। चेक करो जरा एक बार, कहां लिखा है 1 प्लस ई रेज टू ई स्क्वायर अपॉन ई, मतलब ए ही ऑप्शन फिर करेक्ट हो गया। डन है। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, वैसे मैंने बोला था आपको कि यार ये इसके पहले जो हमने यहां पे दो चीजें करी हैं, सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड एंड इसके साथ साथ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, उससे सिंपल है। आपके यहाँ पे सवाल पे हालांकि डिपेंड करता है ना, वहां पर भी लॉगरिथम में भी आपको सिंपल सवाल मिल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में भी आपको सिंपल सवाल मिल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम तक जाने की कोशिश करूं तो हमने सभी में मैक्सिमम तक जाने की कोशिश करी है कि यार डिफिकल्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास में, तो इसके अंदर डिफिकल्टी इस लेवल तक ही आपको यहाँ पर मिलेगी, ज्यादा यहाँ पर जो है प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है ना कि यार मेहनत मत करो, ये खुद ही बोल रहा है कि देखो यार आपके पास में कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स और वाई आप अलग अलग नहीं कर पाते हो, तो आप तो सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दिया करो, सीधे सीधे डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स फिर आपका यहाँ पे अल्टीमेटली निकल जाएगा, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस नाउ डिस्कस पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, क्योंकि आप यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है ना, इन सब चीजों के ऊपर भी काम करते हो तो वहां पर भी डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है ना। सो यहाँ पर आइडिया भी उसी से पिक करते हैं। आपको यहाँ पर याद होगा 80 स्क्वायर कॉमा 280 काफी फेमस है आपका पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का क्या है ये
पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ठीक है ना। सो ये पैराबोला जो है, अगर मैं इस पैराबोला को ऑलरेडी AT स्क्वायर 280 की तरह से अगर देख रहा हूं और मैं अब यहां पे इसका डेरिवेटिव निकालना चाहूं, तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसको कन्वर्ट कर लूं, टी की वैल्यू में ऊपर उठा के डाल देता हूं, टी की वैल्यू में y/2a यहां पे अगर डाल दूंगा तो y² 4a² बनेगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, 4a क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y² 4ax आएगा। ऑब्वियसली y² 4ax आएगा तो आप यहां पे डिफरेंशिएट कर लेंगे तो dy/dx आ जाएगा। दैट इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर डेरिवेटिव। लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपको अगर पता है कि अच्छा मेरे पास में एक पैरामीटर है t, है ना, दैट्स वाई पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। मेरे पास में एक पैरामीटर है t जिसकी मदद से हमने क्या किया है, x और y को ऑलरेडी लिखा हुआ है, और dy/dx अगर निकालना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि dy/dt पहले निकाल लेते हैं एंड वैसे ही dx/dt निकाल लेते हैं और फिर उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो आपका dt/dt कैंसिल हो जाएगा। दैट इज द आइडिया, ठीक है ना। सो देखो यहां पर इसका एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा, हम पहले dx/dt कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये सिंपली 2at बनेगा। ऐसे ही हम यहां पे dy/dt निकाल लेते हैं, ठीक है ना, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये सिंपली 2a बनेगा। एंड नाउ यूजिंग दीज इनपुट्स हम क्या कर सकते हैं, dy/dx के लिए अपनी कैलकुलेशन पूरी कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि dy/dx निकालना आपका काम है, राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर पैराबोला, है ना, पैराबोला ही बोल दें इसको, ठीक है ना, दिस पर्टिकुलर कर्व बोल देते हैं। ये जो कर्व है इसके ऊपर मुझे dy/dx निकालना है, स्लोप निकालना है मुझे टेंजेंट का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है ना। सो मैं क्या कह रहा हूं कि dy/dx इज वेरी सिमिलर टू राइटिंग dy/dt न्यूमरेटर में एंड dx/dt डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहां आपका dt/dt तो देखो कैंसिल हो ही रहा है। दैट इज व्हाट द थ्योरी इज आल्सो सजेस्टिंग कि dy/dx अगर आपको निकालना है तो अगर आपका थीटा पैरामीटर है सो dy/dθ अपॉन dx/dθ करने से आपका आंसर आता है। यहां पर हमारे पास में t पैरामीटर है तो हमने यहां पे dt की मदद से यहां पर एक काम किया है, मतलब क्या, दोनों को डिवाइड करना है केवल, ठीक है ना। सो आपने ऊपर क्या कर दिया है, 2a कर दिया है, नीचे आपने 2at कर दिया है, 2a फर्दर कैंसिल हो जाएगा और 1/t आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, यही है। तो आपका पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हैं कि जिस भी पैरामीटर की मदद से आपके यहां पर x और y प्रेजेंटेड होता है, अब उसी पैरामीटर की मदद से x और y को पहले डिफरेंशिएट कर लो और फिर दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका dy/dx आ जाएगा, राइट। दैट इज द मेन आइडिया। सो लेट अस अप्लाई द आइडिया वंस अगेन ऑन दिस क्वेश्चन। आप अगर यहां पे dy/dx निकालना चाहते हैं तो आपका काम क्या है, पहले तो dy/dt निकालो, क्योंकि यहां पे t फिर से आपका पैरामीटर आप देख पा रहे हैं। dy/dt अगर आप निकालते हैं तो a तो आपका बाहर ही रहेगा, कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव आपका cos हो जाएगा, माइनस यहां पे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल होगा तो t का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो यहां पे cos ऑफ t आएगा, एंड देन cos का डिफरेंशिएशन आपका माइनस ऑफ साइन होता है तो यहां पे प्लस t sin t आएगा, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, सही। वैसे ही आप यहां पर क्या कर सकते हैं, dx/dt निकाल सकते हैं। dx/dt अगर आप निकालोगे तो a फिर से आपका कांस्टेंट है, उसको बाहर ही रहने दो, cos का डिफरेंशिएशन आपका माइनस साइन बनेगा तो माइनस साइन आ गया, फिर t इंटू साइन टी, फिर से प्रोडक्ट रूल है, t का डिफरेंशिएशन होगा तो साइन t अलग से आएगा, एंड देन आपका जब साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो cos t आएगा, तो यहां पर आपका साइन और साइन कैंसिल हो गया। आपको निकालना है dy/dx, आपको निकालना है dy/dx, लेकिन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन आपको क्या कहता है कि आप तो यही कर लो जो आपने dy/dt निकाल के रखा है, dx/dt निकाल के रखा है मैथमेटिकली, क्योंकि आप देख रहे हो ना dt ऊपर नीचे एक्स्ट्रा आ गया है, कैंसिल कर सकते हो। सो मैथमेटिकली दोनों चीजें बराबर है, dy/dx इज सेम एज dy/dt अपॉन dx/dt, ठीक है ना। तो इन दोनों को डिवाइड करना है केवल। अगर आप ऊपर वाले को देखते हो तो ऊपर वाला जो आपका एक्सप्रेशन है वो a t sin t के बराबर है और नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो a t cos t के बराबर है, राइट। बस हो गया हमारा काम। सो यहां से a और t आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा tan t के बराबर, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगेन सिंपल, ओके। whenever we have to basically calculate in parametric format, तो आप यहां पर क्या करेंगे, दोनों को बस डिवाइड कर देंगे, ऑलराइट। ऐसे ही एक सवाल और ट्राई करते हैं, चलो, है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यहां पर बोल रहे हैं कि x अगर मैंने लिखा हुआ है t पैरामीटर के टर्म्स में, y लिखा हुआ है t पैरामीटर के टर्म्स में, और मैं यहां पे dy/dx की मदद से ऐसा कुछ लिखना चाहता हूं, dy/dx की मदद से मैं यहां पे एक्सप्रेशन इस तरह से क्रिएट करना चाहता हूं, एंड देन fx क्या होगा ये आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो मतलब dy/dx कैलकुलेट करना है, वो आगे का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा सॉल्व, dy/dx लेकिन निकालना हमारा मेन काम यहां पर बनता है, राइट। अच्छी बात है। सो dy/dx निकालने के लिए फिर से अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपको यहां पे पहले y को देख लेना चाहिए। y को अगर आप यहां पे देखोगे तो ये कैसे लिखा जा सकता है, 3/2 के साथ में t की पावर -2 एंड देन 2 इंटू t की पावर -1, ऐसे लिखें। 3/2 की
3/2 के साथ में t की पावर -2 है, एंड वैसे ही 2 के साथ में आपका t की पावर -1 है। सो आपका जो dy/dt बनेगा उसके अंदर आपको केवल पावर का ही डिफरेंशिएशन सोचना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जब यहाँ पे -2 नीचे उतारोगे तो इस 2 के साथ में कैंसिलेशन हो जाएगा, एंड -3 t की पावर -3 आपको मिलने वाला है। सोचो सर, t की पावर -2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -2 नीचे उतरेगा एंड पावर में -3 हो जाएगा। तो जो -2 नीचे उतरा है उसकी वजह से कैंसिलेशन हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका -1 नीचे उतरेगा। सो -1 नीचे उतरेगा तो -2t, एंड देन यहाँ पे पावर में एक सब्ट्रैक्शन करके -2 आ जाएगा। ये हो गया आपका dy/dt का वैल्यू, ठीक है ना। ऐसे ही एक बार कैलकुलेशन हमें करना है, किसके लिए करेंगे, dx/dt के लिए करेंगे, राइट। सो आपका जो x का वैल्यू है ना, उसको अगर आप यहां पे फिर से लिखते हो तो उसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, स्प्लिट करके इसको मैं लिख सकता हूं t की पावर -3 एंड प्लस t की पावर -2। अगर इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका dx/dt का वैल्यू कितना आ जाएगा, dx/dt आ जाएगा -3 t की पावर में -4 एंड -2 t की पावर में -3। ऐसा आपका यहां पे डिफरेंशिएशन बनेगा। ये आपका dx/dt कंप्लीट हो गया। आपको निकालना है dy/dx, ठीक है ना। देयरफॉर dy/dx ये कितना आ जाएगा, ये वाला वैल्यू अपॉन वो वाला वैल्यू। सो ये आ रहा है आपके उसमें -3 t की पावर -3 -2 t की पावर -2, और नीचे आ जाएगा ये वाला वैल्यू विच इज -3 t की पावर में -4 -2 t की पावर में -3। डन। सो अब यहाँ पे ऊपर नीचे से कुछ कुछ चीजें कॉमन आ रही तो उनको कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे न्यूमरेटर में आप यहाँ पे क्या कॉमन निकाल पा रहे हो, -t की पावर -2 कॉमन निकाल पा रहे हो, तो बचेगा कितना, माइनस साइन बाहर आ गया तो यहाँ पे 3 बचेगा। t की पावर में -2 अगर आपने कॉमन निकाला है, सो यहाँ पर आपका -1 बचेगा, साथ में +2 आ जाएगा। नीचे से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, -t की पावर -3 कॉमन निकाल सकते हो। सो ये t की पावर -3 अगर कॉमन आ गया तो आपके इसमें यहाँ पे 3 आएगा, t की पावर -1 आएगा एंड +2 आएगा, ठीक है ना। सो दैट्स अ ग्रेट एक्सप्रेशन जो हमें यहाँ पर मिला है, क्योंकि ये मेजर आपका जो टर्म है यही कैंसिल हो गया। एंड इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखते हो तो बाहर भी आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये t की पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो t³ बन के ऊपर जाएगा, तो t³ और t की पावर -2 कैंसिल करके t बनाएंगे। मतलब सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन तो बहुत ही अच्छा आ गया, ठीक है ना। आपको यहाँ पे जो dy/dx मिला है, देयरफॉर कितना मिल गया, dy/dx इस क्वेश्चन में आपका सिंपली t के बराबर आ रहा है, राइट। और अगर ये t के बराबर आ रहा है तो आपके यहाँ पर जो इक्वेशन है, अब उसके ऊपर हम यहाँ पे अपना काम करते हैं। जहां पे dy/dx लिखा है उसकी जगह हम t वैल्यू बेसिकली डाल देते हैं, सॉरी, जहां पे भी dy/dx लिखा है उसकी जगह हम t डाल सकते हैं। सो नाउ व्हाट दे वांट अस टू कैलकुलेट इज कि fx है उसके साथ में dy/dx का क्यूब है, मतलब t का क्यूब है, और राइट हैंड साइड में आपको 1 + dy/dx मतलब 1 + t का इस्तेमाल करना है। सो fx का वैल्यू हमें यहां पर मिल रहा है अभी, लेकिन t के टर्म्स में मिल रहा है, समझो, fx का वैल्यू t के टर्म्स में मिल रहा है। ये बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा, तो fx का वैल्यू x के टर्म्स में मिल रहा होता तो अच्छा होता। तो क्या हम यहां पर देख के बता सकते हैं कि 1 + t/t³ क्या है, 1 + t/t³ एक्चुअली आपका x के ही बराबर है, राइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा x, राइट। मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए। डन। सो दिस इज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, ऑलराइट। सो वी हैव कंप्लीटेड 2 डिफरेंशिएशंस नाउ आफ्टर द इनिशियल 2 डिस्कशंस। तो हमारा जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है एंड पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, आई फील दीज टू बी इजियर, है ना, आपको भी ऐसे लग रहा होगा। अब यहां पर इसी का एक वर्जन करते हैं विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो यहां पे हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो बेसिकली fx और gx है ना, वो एक्चुअली कुछ फंक्शंस हैं आपके y और z के बराबर, एंड देन x आपका पैरामीटर है ना। अगर आप इस तरह से विजुलाइज करना स्टार्ट करोगे तो ये आपको लगेगा कि जैसे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ही चल रहा है, राइट। सो y हमने यहां पर माना है fx के बराबर, g हमने यहां पर माना है z के बराबर, और हमें यहां पर बोला जा रहा है कि यार आपको ना fx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू gx निकालना है, राइट। सो व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट बाय द वे इज कि अच्छा fx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू gx मतलब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z मतलब dy/dz निकालना है। अब dy/dz हम डायरेक्टली तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx लिख सकते हैं और dz/dx लिख सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पर अब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि x ही आपका पैरामीटर है, राइट, एंड y और z आपके यहां पर मेन फंक्शंस हैं, राइट। सो आप यहां पर बेसिकली वही काम करोगे, dy/dx अलग से निकालोगे, dz/dx अलग से निकालोगे, और फिर दोनों का यहां पर जो रेशो है वही आपका dy/dz एक्चुअली बनेगा, राइट। सो लेट अस ट्राई टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डेरिवेटिव निकालना है आपको secant इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू √(1 - x² एट x = ½ हमारा काम क्या है, हमारा काम है पहले तो यार इस चीज को y बोलते हैं। अच्छा, ये secant इनवर्स के अंदर दिया गया क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली हम cos इनवर्स के अंदर इसको लिखना प्रीफर करेंगे, तो इसको इतना तो चेंज कर ही लेते हैं cos इनवर्स के अंदर,
2x² - 1 इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। एंड जो आपका यहाँ पर जो अगला वाला वैल्यू है अंडर रूट के अंदर 1 - x², उसको z नाम देते हैं, राइट। अंडर रूट के अंदर 1 - x²। सो आप जो निकालना चाहते हैं वो क्या है कि इस फंक्शन को इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मतलब हमें ये चाहिए कि dy/dz कितना है, ये हमारा सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dz। सो हम अब इसको विजुलाइज कैसे करेंगे कि यार आपका जो y है वो x के पैरामीटर के टर्म्स में लिखा हुआ है एंड z जो है वो x पैरामीटर के टर्म्स में लिखा हुआ है। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड dy/dx एंड देन dz/dx एंड देन वी विल डिवाइड दीज टू क्वांटिटीज, ठीक है ना। सो जो पैरामीट्रिक में हम यहां पे काम करके आए हैं उसी का एक वर्जन ऐसा आप इसको मान सकते हो। ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंस विद dy/dx। सो dy/dx के अंदर पहले तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा, तो -1/√, के अंदर 1 - 2x² - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन साथ में और कितना आएगा, इस चीज का भी डेरिवेटिव आएगा विच विल बी 4x के बराबर, राइट। फिर ऐसे ही अगर मैं यहां पे z की बात करता हूं तो dz/dx कितना आएगा। dz/dx अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके उसमें यहां पे अपॉन में ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 - x² तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में 1 - x² का डेरिवेटिव -2x आएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी गेट अल्टीमेटली। ऑलराइट, सो हमारे यहां पर काम क्या है, हमारा काम है बेसिकली कि इन दोनों को डिवाइड करें, है ना। dy/dz हम यहां पर कैलकुलेट करें। सो लेट अस डू दैट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dz। सो dy वाली वैल्यू तो डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, -4x एंड नीचे आ जाएगा कितना, अंडर रूट के अंदर 1 - 2x² - 1 का होल स्क्वायर। एंड देन डिवाइड अगर आपको करना है dz से, है ना, मतलब dz/dx अगर आपको यहां पे डिवाइड करना है, सो आप क्या कर सकते हो, रेसिप्रोकल के मल्टीप्लीकेशन के साथ में जा सकते हो। डिवाइड करना है किसी फ्रैक्शन से, इसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात होती। तो यहां पे अगर आप कैंसिलेशंस करना स्टार्ट करते हैं तो आपको यहां पर एक तो माइनस साइन कैंसिल होते हुए दिखता है, आपको x कैंसिल होते हुए दिखता है, ठीक है ना। सो दिस इज डन। फिर आप यहां पे इनपुट डालोगे, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन तो अभी यहां पे रेडी हो चुका है। अब आप क्या करोगे, इनपुट डालोगे। इनपुट जो है आपका कितना है, हाफ के बराबर है। सो आपको यहां पे 4 तो आपके यहां पर कांस्टेंट है। इनपुट आपके यहां पर अगर 1/2 जाएगा, x = 1/2 अगर आपका इनपुट जाएगा, ठीक है। सो बनेगा क्या, यहां पर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 - 1/4 एंड नीचे अगर आप देखते हो तो आपके इसमें यहां पर आएगा अंडर रूट के अंदर 1 - यहां पे डाल के देखना, यहां पे अगर आप 1/2 डालते हो तो ये 1/4 बनेगा। 1/4 जो है ये 2 के साथ में कैंसिल करके फिर से 1/2 बनेगा एंड 1/2 - 1 आपका 1/2 बनेगा और 1/2 का स्क्वायर आपका 1/4 बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पे आपके इसमें आ जाएगा 1/4 एंड दिस एक्चुअली इज प्रीटी बढ़िया क्वांटिटी, है ना, क्योंकि यहां पर ये दोनों इसका मतलब कैंसिल हो जाएंगे आपके। अंडर रूट के अंदर दोनों ही जगह आपके इसमें कितना आ रहा है, अंडर रूट के अंदर 1 - 1/4 ही आ रहा है। ध्यान से देख लो एक बार फिर से, आपकी जो ओरल हमने कैलकुलेशन करी है, क्या वो सबको समझ में आ गया। जब मैं इस एक्सप्रेशन में 1/2 डाल रहा हूं तो ये 1/4 बन रहा है, 2 के साथ में कंसिडर करके 1/2 बन रहा है। 1/2 - 1 आपका -½ बनेगा, लेकिन -½ का स्क्वायर प्लस 1/4 आएगा, इसलिए यहां पर हमने 1/4 लिखा था। एंड इस रीजन से आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4 के बराबर। मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बनने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नाउ। डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन। अगेन यहां पर क्योंकि इनवर्स इन्वॉल्व है, हालांकि इनवर्स पिछले वाले में भी था, तो यहां पर भी आप सिंप्लीफिकेशन फर्दर पहले और कर सकते थे इसका, ठीक है ना। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो इस बार तो आपको करने का मन डेफिनेटली करेगा, राइट। सो मेरा जो डेरिवेटिव निकलने वाला है tan इनवर्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दैट। सो पहले तो मैं इनको सिंप्लीफाई करने के बारे में ही सोचता हूं कि मैंने इसको y बोला तो है, ठीक बात है, लेकिन ये सिंप्लीफाई करके आ कितना रहा है, राइट। सो कैन आई यूज x = tan थीटा एट दिस प्लेस। x = tan थीटा यूज करके एक अच्छा सा हमारे यहां पर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड हमें x = हाफ पे अपना डिस्कशन करना है, ठीक है ना। ऑलराइट, मतलब 0 से लेके π/2 के बीच में कोई ना कोई आपका यहां पर tan इनवर्स का वैल्यू बेसिकली बनने वाला है ना, हाफ की वैल्यू अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो, ठीक है ना। सो x की वैल्यू tan थीटा, x की वैल्यू tan थीटा डाल देते हैं यहां पर आपके इसमें आएगा secant थीटा -1 अपॉन tan थीटा, राइट। एंड अच्छा लेट क्या किया है वो लिख लूं एक बार। हमने लेट क्या किया है यहां पे कि x = tan थीटा, ये हमने लेट किया है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा अगर हमारा x = tan थीटा यहां पर जो है अब सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ा रहा है, सो आपका tan इनवर्स के अंदर कितना जाएगा, यहां पे अगर आप इसको 1/cos करके एलसीएम लेते हो तो 1 - cos थीटा एंड देन वो cos जब नीचे जाएगा तो tan और cos मिलके कितना जो है कैंसिलेशन के बाद में sin थीटा लीव आउट करेंगे। अब 1 - cos थीटा और sin थीटा दोनों को हम हाफ एंगल में चेंज कर सकते हैं, राइट। सो वाला स्टेप यहां पे आई गेस सबको फील हो रहा होगा कि यस दैट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। अगर मैं हाफ एंगल में चेंज करता हूं तो मेरे पास में tan इनवर्स के अंदर ऊपर आ जाएगा कितना 2 sin² θ/2
और नीचे आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, राइट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। न्यूमरेटर को भी हाफ एंगल में और डिनोमिनेटर को भी हाफ एंगल में चेंज कर लिया। कैंसिलेशंस देख लो क्या क्या हो रहे हैं आपके, तो 2 and 2 कैंसिल हो रहा है, एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, सो tan बचेगा, एंड tan इनवर्स के अंदर tan थीटा बाई 2 विल बी थीटा बाई 2। कितना आ गया है, थीटा बाई 2 के बराबर आपके यहां पर वैल्यू निकला है, ठीक है, डन यहां तक। ओके, सो ये हमारा जो है y है, y आपका क्या है यहां पे, y आपका यहां पर फाइनली बन गया है हाफ ऑफ थीटा, थीटा कितना है आपका tan इनवर्स ऑफ x, इसको संभाल के रख लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैलकुलेशन पे, विच विल बी फॉर द z फंक्शन, जिसको इन्होंने फिर से काफी खराब एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। सो नाउ लेट अस टेक z टू बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड नीचे आ जाएगा आपका यहां पे 1 माइनस 2x स्क्वायर। सो अगेन इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि हम यहां पे साइन थीटा लेना चाहेंगे, होपफुली सभी को ऑब्वियस है, क्योंकि साइन थीटा के मल्टीपल आपके यूसेस यहां पे नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर आपके इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका cos 2 थीटा बनता है, यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका यहां पर जो है cos स्क्वायर थीटा बन के सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो x इक्वल टू साइन थीटा इज वर्किंग परफेक्टली इन दिस सिनेरियो, ठीक है ना। सो इस बार जो हमारा सब्स्टिट्यूशन जा रहा है इट इज दिस, एंड नाउ इफ यू बेसिकली यूज इट, तो z का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा tan इनवर्स के अंदर, यहां पर आपको 2 साइन थीटा मिल रहा है, साथ में सिंप्लीफाई करके cos थीटा आएगा, एंड नीचे आपको यहां पर बेसिकली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली cos 2 थीटा लिखते आएगा, राइट। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा। लिखना है एक स्टेप और लिख लेते हैं, चलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो ऐसा करने पे आपको tan इनवर्स के अंदर न्यूमरेटर में मिल गया है साइन 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में आपको मिल गया है cos 2 थीटा, एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस tan इनवर्स के अंदर tan 2 थीटा, एंड इसका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा आपका 2 थीटा। अगेन यहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज एक बार सोचो, है ना। वैल्यू जो आपको यहां पे दी गई है, जिस पॉइंट पे हम यहां पे बात करने वाले हैं, उसके आसपास अगर आपका यहां पे थीटा है, तो आपके यहां पर जो है 2 थीटा होने के बावजूद आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये 2 थीटा में ही कन्वर्ट होगा इजिली, है ना। इसके अंदर कोई आपको ग्राफ वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आपके यहां पे 2 थीटा के प्लेस में क्या आ जाएगा, इसका मतलब 2 साइन इनवर्स ऑफ x, राइट। सो आपका इसका मतलब जो z बना है वो कितना आ गया, इंप्लाइज जो आपका z यहां पर फाइनली बन रहा है दैट इज बेसिकली 2 साइन इनवर्स ऑफ x, डन है। सो एक आपका है y हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, और एक है आपका बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ x, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, डन है। अब आपके यहां पर जो सवाल है ऑब्वियसली है ना डुएबल फॉर्मेट में चेंज हुआ है, ठीक है ना। आपका y कितना था, y है आपका हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। सो अब दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देते हैं, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ dy बाई dz। dy बाई dz निकालना है हमें, है ना। इस फंक्शन को दूसरे वाले फंक्शन z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो dy बाई dx निकाल लेते हैं पहले, लेट अस कैलकुलेट dy बाई dx। dy बाई dx आ जाएगा आपका 1/2 के साथ में यहां पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन आ जाएगा आपका dz बाई dx, dz बाई dx आ जाएगा आपका 2 के साथ में नीचे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों को डिवाइड करना है टू गेट द फाइनल आंसर ऑफ dy बाई dz। dy बाई dz जो आपका यहां पर बन रहा है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहां पर dy बाई दिस, है ना। तो यहां पर आपका 1/2 ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एंड देन इस रेशियो से अगर डिवाइड करना है मतलब इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, सो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आपको यहां पर 2 मिलेगा, सो दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। हम क्या करना चाहते हैं यहां पर, किसी एक पॉइंट पे निकालना चाहते हैं क्या, यस हम किसी एक पॉइंट हाफ पे बेसिकली यहां पे फाइनल आंसर बताना चाहते हैं। सो हाफ यहां पे इनपुट में ले लेते हैं, ओके। अगर मैं x इक्वल टू हाफ इनपुट में लेता हूं, सो जो डेरिवेटिव का वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, स्पेसिफिकली ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1/4, नीचे आ जाएगा आपके यहाँ पे 4 के साथ में 1 प्लस 1/4, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 3/2, एंड नीचे आएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ 5/4, तो 4 and 4 यहां पे कैंसिल होगा, 2 नीचे जाएगा, सो रूट 3/10 इस क्वेश्चन का फिर फाइनल आंसर बनता है, राइट। रूट 3/10 मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए, डन है।
ऑल राइट, सो विद दिस अ लॉन्ग डिस्कशन बेसिकली कम्स टू एन एंड। हमने यहाँ पर आज, क्योंकि एक सिंगल वीडियो के अंदर क्या कवर किया है, हमने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन सारे के सारे कवर किए हैं, तो लगभग हम यहाँ पे 1.5 घंटे के आसपास का टाइम लगा है। बट दैट्स अ गुड स्पीड विथ विच वी हैव डन प्रिटी अमेजिंग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो नाउ अब जब भी आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन बेसिकली अपने साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, मार्क्स आपके ऊपर जाके पीवाईक्यूज तो एटलीस्ट आपने देखे लेने चाहिए कि किस तरह से आ रहे हैं। सो विल रियलाइज कि आपको यहाँ पर सवाल अब दिख रहे हैं, ठीक है ना। इन पांचों मेथड्स में से कोई ना कोई मेथड तो आपको यहाँ पर सोचते आना चाहिए। एंड ओनली थिंग विच रिमेन्स आफ्टर दिस इज टू डिस्कस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। सो अगर आप अगला वीडियो भी अगर कवर कर लेते हो देन दैट वुड बी इट। आपको यहाँ पर फिर उसके बाद में जो भी आपके पीवाईक्यूज दिखेंगे, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, वो सारी आपको सॉल्व करते डेफिनेटली आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।